उस वर्कशॉप में जो भी मैंने सीखा, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे उस टाइम, बट ऑल ऑफ सडन यू जस्ट डिसअपीयर। इतना वैल्यूएबल कंटेंट गायब क्यों? किसी को अपना फोकस तुरंत मिल जाता है, उसे पता चल जाता है कि इसमें आगे बढ़ना है। हमारे बेसिक्स तो आप सेट कर रहे थे, आपका बेसिक आपने कहाँ से स्टार्ट किया? ये किन दोनों को ले आए? कौन है ये दो लोग? ये हमारे अन्ना है और ये भाऊ है, पीएनजी अन्ना और जेपेक भाऊ। अरे विवेक भाई, मेरा एक क्लाइंट है मिस्टर चैटर्जी, साला पूछ रहा है मेरे को स्ट्रैटेजी। अरे जरा सॉल्व करो ये मैटर जी। सो एआई डेफिनेटली इज सिंप्लीफाइंग लाइव्स फॉर एवरीवन, जहाँ पे आप उसको एज अ टूल यूज कर रहे हो टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट एंड टाइमलाइंस। स्टेबिलिटी नहीं रहती इस करियर में, तो उसमें बंदा क्या करे जो डिजाइन में भी रहे, ब्रांडिंग में भी रहे और स्टेबल इनकम भी आती रहे। सो कंटेंट क्रिएशन पे पहले फोकस करो एंड को क्रिएट करो इसे अपने ऑडियंस के साथ। मैं नया मार्केट में आया, मैं अपना करियर स्टार्ट कैसे करूँ? अरे भाई तू कर ले पॉडकास्ट ले। Mr. Vivek Bhanushali, my first mentor, back on the show. Mentor is too big a word. We are still design practitioners, I can say. नहीं यार, Creative professionals, creative practitioners in our journey, in the process. But it feels good to be here. you don't know, you have no idea जहाँ जैसे स्टार्ट हुआ, चाहे वो ग्राफिक्स मिस्त्री स्टूडियो था, चाहे वो ग्राफिक्स मिस्त्री शो था, what role you have played. लाइक फाउंडेशन लेवल पे आइडेंटिटी की फाउंडेशन होती है, तो इसकी आइडेंटिटी जो ओवरऑल बनी है, ये शो बना है, स्टूडियो बना है, यू आर द फाउंडेशन। Rather, we all are mediums here. This is all universe, all alignment, I can say. And तब भी मुझे अभी भी याद है, तब मेरी शादी के पहले मैं कुरुक्षेत्र आया था। हाँ। वहाँ पे एकदम रॉ थॉट था कि कुछ पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, एंड बस तुरंत एक कैफे आपने कहीं हंट किया था, या एंड इमीडिएटली टीम्स अरेंज की थी, शूट किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उससे लोगों को वैल्यू मिली, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एजेंडा वही रहा है कि लोगों को वैल्यू मिले, इम्पैक्ट क्रिएट हो। एंड आज आप मुंबई आए हो, सो वेलकम टू आलसी मुंबई। वंडर्ड, आभारी आए आपके शो पे आके ग्राफिक्स मिस्त्री जी। आप ये देखो, हैप्पी टू सी दी कम्युनिटी दैट यू आर बिल्डिंग, यू हैव बिल्ट, एंड अभी लोगों से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। या मिलियंस ऑफ व्यूज ऑलरेडी वी हैव अचीव्ड, और कहाँ जा रहा है मतलब अब लग रहा है कि बहुत फटेगा, अब तो ग्रैंड होगा कुछ। तो मिस्त्री बताओ, अभी आज का एजेंडा क्या है? एजेंडा तो मैं बताऊंगा, पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, बट ये किन दोनों को ले आए? ये कौन है ये दो लोग? ये हमारे अन्ना है और ये भाऊ है, पीएनजी अन्ना और जेपेक भाऊ। और ये कहाँ से आए हैं? पीएनजी अन्ना हमारे साउथ से, जेपेक भाऊ हमारे मुंबई महाराष्ट्र से। जय महाराष्ट्र साहब। हाय पीएनजी अन्ना, क्या करते हो भाई तुम? मेरा नाम है प्रसाद नागराजन गोपाला, प्यार से लोग मेरे को पीएनजी अन्ना बोलते हैं। मेरा बैकग्राउंड एकदम ट्रांसपेरेंट है। वणक्कम पीएनजी, वणक्कम, वेलकम टू द शो। चलो शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि जब मैं शुरू कर रहा था तब मैंने देखा था आपका एड, और उस एड से मैं घुसा आपके कोर्स में, दैट वर्कशॉप, 5 days वर्कशॉप, या राइट? या उस वर्कशॉप में जो भी मैंने सीखा, लाइक बेसिक्स लेवल पर, भाई लोगो कैसे बनाना है, आइडेंटिटी कैसे करनी है, अच्छा बेसिक इनवॉइस कैसे बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, क्लाइंट कहाँ से लाना है, क्लाइंट को ट्रीट कैसे करना है, ब्रीफ को कैसे रीड करना, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे उस टाइम, बट ऑल ऑफ सडन यू जस्ट डिसअपीयर्ड, गायब क्यों? इतना वैल्यूएबल कंटेंट, इतना वैल्यूएबल जो बनाया था, कहाँ गया वो? मिस्त्री भाई, आई वेरी वेल रिमेम्बर, आप इस्कॉन में जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हुए रहोगे, एंड वही काइंड ऑफ आपका एक अवतार था तभी। एंड जूम कॉल पे आप सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करते थे, एंड मोर देन कोर्स एंड ऑल तो ठीक है, चलो बाद में हुआ, बट इट वाज एज सिंपल एज के जो हमारे पास कुछ अगर अवेयरनेस है, एक्सेस है, एक क्विकली जूम से हमने वेबिनार शुरू किए थे। मैं मेरे ऑफिस से स्टार्ट किया था ये वेबिनार्स लेना, देन घर से लॉकडाउन फेस, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कम्युनिटी बनती गई,
वो लोगों से लोगों तक हुआ. लोगों से लोगों तक का मीनिंग यही था कि ब्रांडिंग इज नॉट जस्ट मेकिंग अ लोगो, इट्स मच मोर बियॉन्ड दैट. एंड जो अप्रोच या जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हम यूज़ करते हैं एक प्रोजेक्ट को करने के लिए या एक एंटरप्रेन्योर को फैसिलिटेट करने के लिए, सारी क्रिएटिव सर्विसेज वो लोगों के साथ शेयर करना शुरू करी. एंड तब आप जुड़े थे. एंड इवेंचुअली एक पॉइंट ऐसा आया कि आई वुड से आपने कहा गायब कहाँ हो गए. सो आई वॉज एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ गिविंग द नॉलेज, बिल्डिंग द कम्युनिटी. एंड आज भी आई एम वेरी हैप्पी जो कम्युनिटी बनी है वो इतनी इंटैक्ट है. सी वी आर हियर इन दिस पॉडकास्ट, वी हैव मेड ब्रांड्स, आई कैन नेम पीपल. मतलब आज ये आशीष भाई है यहाँ पे आशीष भाई यहाँ पे कमाल हो गई. जो सारा सब उसी का एक हिस्सा है. जो सारा आज ओगिलवी में आर्ट डायरेक्शन में, आज यश करके हैं हमारे जो प्रोस्की करके अपना एक प्रोटीन ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, प्रोटीन सीरियल्स का. एंड काफ़ी कुछ आगे बढ़ रहे हैं. सो वो लोग, मैं काफ़ी नाम है ये तो मैं बहुत हार्डली अभी आमिर, अद्वैत, काफ़ी. सो उसमें क्या हो रहा है कि तब से जो लोग जुड़ते गए, इट वॉज मोर लाइक अ फैमिली. एंड कहीं ना कहीं मुझे वो जो एक कमर्शियल एस्पेक्ट था कि वो फिर वो 99 वाला वर्कशॉप, फिर वो अपसेल करो, ये करो, वो कल्चर कहीं ना कहीं मुझे नहीं ठीक लगा. एंड देयर वाज आल्सो पॉइंट जहाँ पे पीपल वेर गेटिंग वैल्यू. एक सर्टेन परसेंट ऑफ पीपल वेर ऑल्सो इन अ वे के वैल्यू मिल रही है. स्टिल उसका शायद उनको वो वर्थ था नहीं था पता नहीं. तो वो कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट सी भी थी कि यार कि मैं इतना कर रहा हूँ और नहीं, इट्स मोर देन इतना कर रहा हूँ कि इज इट रियली वर्थ डूइंग, शुड आई डू. सो मोर देन, सो दैट्स द रीजन आई टुक अ गुड amount of break, I can say, from all this. And another thing is very personal, where design is one of my expression. There are many expressions as a creative person जो है, तो उसको कहीं ना कहीं हम एक्सप्लोर कर रहे थे. बट हैविंग सेड दैट, इट्स ऑल स्टार्टेड विद डिज़ाइन, इट इज स्टिल डिज़ाइन, दैट इज द फर्स्ट थिंग. एंड उसको हम आगे बढ़ाते हुए ये जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं. खून में तो फोटोशॉप निकल जाएगा. वो जस्ट टूल है ब्रो, वो जस्ट टूल है. इट इज ऑल अबाउट योर एस्थेटिक्स, इट इज ऑल अबाउट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इट इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिव थिंकिंग. वो जितना आप डेवलप कर रहे हो उतना बढ़िया है. तब फोटोशॉप था, आज भी है, चलो अभी तो एज वी स्पीक इट्स ऑल AI. सो दिस ऑल आर जस्ट मीडियम्स एंड टूल्स टू पुट योर विजन इनटू एग्जीक्यूशन. सो इट्स मोर देन एवरीथिंग, इट्स your how can I say, not the pen tool but the paint tool, and how you are it's not about the pain AI, points. it's about the eye. It's about the eye, it's about the eye development. तो ये भी हम हमारे गुरुओं से सीखे हैं जो हम भी, मैं भी आगे बोलता रहता हूँ तो वाह कितना अच्छा बोला. मेरा नहीं है, मेरा नहीं. I see your work, it's very inspiring to see that. and वो आपने कहीं ना कहीं जो एक विजन तब मेरे माइंड में था कि यार ये करना है, डिज़ाइन इंडस्ट्री में कंटेंट करना है, डिज़ाइन इंडस्ट्री में ये ऐसे कोर्सेस या प्लेटफॉर्म्स बनने चाहिए, इतना तक कि हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया भी. एंड आई वाज आल्सो पिचिंग दिस टू इन्वेस्टर्स. तब काफ़ी वो कल्चर था, बट इट वाज काइंड ऑफ द अप्रोच वाज नॉट राइट, आई बिलीव. सो एक होता है ना कि आप एक पॉज ले लो, लेट्स शुरू से शुरू करो. So something step zero, step zero भी था. Step zero was the platform that we built, के जहाँ पे डिज़ाइन इंडस्ट्री के लोग, क्रिएटिव प्रोफेशनल सारे अपने अपने एक्सपर्टीज में, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज में अपने अपने कोर्सेस लॉन्च करें, अपना अपना एक्सेस एवरीबडी आउट देयर जो पैन इंडिया में लोग हैं उनको दें. तब what gave me high was, मैं जो वो 2-3 घंटे के Q&A सेशंस लेता था, मैं जो लोगों के साथ इंटरेक्ट करता था, पैन इंडिया पीपल यूज्ड टू कनेक्ट, इवन बियॉन्ड इंडिया. So it was such a good feeling. From tier 2, tier 3 cities also people used to connect. And वहाँ पे वो जो मचा रहे हैं ना भाई, वो देख के मैं खुद इंस्पायर होता था. So it was just the matter of giving people some right access that we have, nothing more than that. There is a lot of talent out there भाई. So मिस्त्री भाई वही है कि यार आप सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करते थे. आई तो डाउट कि आपने फॉर्मली वो कोर्स से सीखा होगा, इसीलिए आपको एक ये जो हमारे PNG अन्ना है और JPEG भाव है आपको याद नहीं है. अब आपको याद दिलाने की बारी आ गई है. हाँ कराओ, याद कराओ क्या कर रहे थे. एक मुझे याद है लाला बजेटिया भी था उस टाइम पर. हाँ जी, जो बड़ा ही टिपिकल सा क्लाइंट है जो कम बजट में काफी कुछ निचोड़ना चाहता है. उस टाइम भाई तू यूर लाइक
एक थोड़ा सा अभी थोड़ा फिट हो गया एकदम. फिट फाइल कंप्रेस हो गई है. I love PDF. सो जीबी से एमबी हो गई है, हाँ. ऐसे कह सकता हूँ. बहुत जरूरी है यार. फिटनेस हैज रियली हेल्प्ड मी come into a good discipline. Mindset has evolved. It is not just the outer body, it's more about the inner energies, I can say. आपका जो inner world है वो काफ़ी आप calm, composed और बड़े ही sorted हो जाते हो यार लाइफ में. सच कहूँ तो once you start your fitness journey, so once I started, I never looked back. तो वो उस चक्कर में कहीं ना कहीं कंप्रेस होते जा रहे हैं बस. ब्लैक अभी- से वाइट अभी- तक, जीबी से एमबी तक, हाँ वो लोगों से लोगों तक. वो ब्लैक और वाइट तो यार क्या कहे, जब आप एक सर्टेन आप इसमें भी थोड़ी बहुत एक बिलीफ तो है ही. आप न्यूमरोलॉजी कह लो, एस्ट्रोलॉजी कह लो, तो जब आप एक सर्टेन फेज से गुजर रहे होते हो आप सब चीज़ें मानने लग जाते हो. एंड उसे मानने के बाद उसका इम्पैक्ट भी हुआ. एंड वाइट, ब्लैक से वाइट, इट वाज ऑल ब्लैक आई नो, बट वाइट इज मोर काम, मोर अगेन वेरी पीसफुल, वेरी पॉजिटिव. ब्लैक हैज इट्स ओन power, aura, discipline, so no harm with that. It's just that this suits me more now. Yeah. So it's evolution भाई. मतलब आप evolve होते जाते हो. Change is the only constant is all I can say. जो इनिशियली आपका विजन था कि यार मुझे स्टेप 0, जो नाम रखा आपने स्टेप 0 मतलब बेसिक्स, राइट? वो बेसिक्स में क्या ऐसी चीजें थी, अगर आप, क्योंकि देखो यार बेसिक्स तो बेसिक्स है, फाउंडेशन इज फाउंडेशन, आज भी वो वैलिड है, आज भी वो जरूरत है उस चीज की. अगर आज इस पॉडकास्ट में हम उन्हीं को टारगेट करें जो स्टेप 0 पर है डिजाइन इंडस्ट्री में, वो कैसे स्टार्ट करे, कैसे आगे बढ़े, क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ ज्यादा फोकस करना चाहिए, उस पर बात करते हैं. जी बिल्कुल. So step 0 was the word that came into my mind because step 0 for entrepreneurs is branding. Because आप जब अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लॉन्च करते हो, so the step 0 you take is ऑफ कोर्स जो आपका प्रोडक्ट और सर्विस होगा उसे तो आप डिफाइन करोगे. एंड आप एक प्रोडक्ट मार्केट फिट जिसे हम कहते हैं कि जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ एज एन एंटरप्रेन्योर, क्या वो राइट प्रॉब्लम है कि नहीं, क्या उस प्रॉब्लम की नीड है कि नहीं, क्या लोग उससे कितने स्केल पे उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व किया जा रहा है, या आर पीपल रेडी टू पे फॉर इट. वो कन्वर्जेशंस आर एक ऑफ कोर्स द बिजनेस कन्वर्जेशंस. बट वंस यू हैव दैट सॉर्टेड, your step 0 is branding. If you don't have your branding in place, how will you go to the next step? Then comes your other steps, be it aapke website, your PR, your social media game, your etc. But it all starts with branding na bhai. Yeah. So that's the reason step 0 was the word. And even for creative professionals, aap chahe कोई भी डोमेन में हो, आप UI UX में हो, आप एक प्रोडक्शन फील्ड में हो, उस पर्टिकुलर डोमेन की सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज तो वेरी मैंडेटरी. बट ब्रांडिंग की जो नॉलेज है, मतलब आप अगर सोशल मीडिया में भी हो, यू शुड नो हु इज दिस customer, who is the target audience, why this brand, what is the purpose of the brand, ये brand क्या मार्केट में प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है. तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आप किसी का सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, आपका पूरा एस्पेक्ट ही चेंज हो जाएगा. सेम लाइज विथ योर लेट्स से वेबसाइट बना रहे हो, तो वेबसाइट बना रहे हो मतलब एज सिंपल एज, अभी तो यार AI प्रॉम्प्ट से बन रही है, वो तो अलग बात है, बट वो अगेन एक जरिया हो गया, टूल हो गया. बट यू शुड नो दी योर क्लाइंट, एंड जो आपका क्लाइंट या जो बिजनेस है वो किस कंज्यूमर्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. तो वंस यू हैव अ नो हाउ ऑफ ऑल दिस ब्रांडिंग एंड एस्थेटिक्स, आप उस पर्टिकुलर क्लाइंट को बेटर सर्व कर पाओगे, बेटर सर्विस दे पाओगे. दैट्स द रीजन स्टेप 0 इज ब्रांडिंग इज ऑलवेज आई सेड, एंड इट्स नॉट जस्ट द लोगो इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. सो या इट हैज बीन सेड. अयो जेपेक भाऊ, अभी तो AI आया, इसका मतलब क्या अभी हमारा दुकान बंद? अरे PNG क्यों इतना घाई करता है, टेंशन मत ले रे. अभी एक एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेस ओनर AI को यूज करता है उसकी थॉट क्लैरिटी के लिए. अभी पहले क्लाइंट्स आते थे अपने पास, कितना उनको कंफ्यूजन रहता था कि उनको ही नहीं पता था क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए.
आज ड्यू टू चैट जीपीटी, ड्यू टू क्लॉड, एटलीस्ट दे हैव अ सर्टेन आइडिया कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है. बट पीएनजी तेरे को क्या लगता है वो ये सब खुद करते बैठेंगे? अभी उनके पास 100 काम है. उनको अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, सर्विस मार्केट में लॉन्च करनी है, उनको अपने कस्टमर्स को सर्व करना है. अभी वो ये काम चाहेंगे कि किसी को डेलीगेट करे, या तो कोई एजेंसी, या तो कोई फ्रीलांसर, या तो कोई somebody who can do it for them, be it in-house also. तो पीएनजी ये काम सारा कौन करेगा? दिस कम्स इन योर डोमेन, जहां पे राइट वो टूल को यूज करके you will have to execute the work, you will execute the design work, execute the creative work, right? अरे आई अरे मेरा मतलब है आई के आशीर्वाद से, एआई के आशीर्वाद से पीएनजी तो और तरक्की करेगा. अरे जेपैक धीरधर भाऊ, जेपैक देख, अभी स्ट्रैटेजी कौन देगा, डायरेक्शन कौन देगा? पीएनजी ना नवा आया है, अभी आया मार्केट में. अभी सब कुछ तू ही एग्जीक्यूट करते बैठेगा तो पहुंचा कैसे पाएगा सब काम को? क्लाइंट आएगा एक प्रॉब्लम लेके, एक ब्रीफ लेके, उसको डिकोड करना, उसको सही आर्टिकुलेट करना, उसको सॉल्व करना, उसको एक सही क्रिएटिव डायरेक्शन देना, आर्ट डायरेक्शन देना, ये सब जेपैक भाऊ दिस कम्स इन योर स्कोप. एंड ये एक बार हो जाए, ये एक बार आपने लॉक कर दिया, फिर आप हैंड ओवर करोगे पीएनजी को. पीएनजी देन उसको पूरा एग्जीक्यूट करते रहेगा, देन यू आर ऑन टू योर नेक्स्ट वर्क. सो इस तरह ये साइकिल चल रही है. सो एआई डेफिनेटली इज सिंप्लीफाइंग लाइव्स फॉर एवरीवन, बी इट क्लाइंट, बी इट द अर्ली स्टेज और एंटरप्राइजिंग पीपल और द सीनियर प्रोफेशनल्स ऑल्सो, जहां पे आप उसको एज अ टूल यूज कर रहे हो टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट, टू ऑप्टिमाइज द टाइमलाइंस, उसको आप कट शॉर्ट कर पा रहे हो. एंड जॉब किसी की कहीं नहीं जा रही, जॉब तक है जॉब किसी की कहीं नहीं जा रही, जॉब किसी की कहीं नहीं जा रही जब तक आप दिमाग यूज कर रहे हो. बस द मोमेंट यू आर खाली कोई अडेप्ट कर रहा है अगर, तो भाई वो तो अभी सारा एआई कर रहा है. सो इट्स मोर अबाउट यूजिंग ब्रेन्स एंड एग्जीक्यूटिंग, एंड पीपल टुडे pay for your execution and getting the job done. So until unless you are doing that, everybody is safe, I believe. अरे जेपैक भाऊ तुमने क्यों मुंह लटका रखा अपना भाई पॉडकास्ट में? यार खुशी खुशी बैठो भाई, विवेक सर साथ में बैठे हैं. क्या रे जेपैक भाऊ, क्या तकलीफ आ रहा मैं? अरे यार वही परिवार का वार, साला मूड पिक्सेलेट हो गया है. फैमिली इश्यूज. अरे मिस्त्री भाई आप जरा इन्हें मेरा ये किस इश्यूज से आए हैं? ये इश्यूज, वो इशू को इन्होंने अपना पावर बनाया, वो इशू को इन्होंने अपना एक कैसे एक कैटलिस्ट की तरह लिया हुआ है. और इनको जरा दो एक क्या फैमिली इशू आ रहा है तेरे को जेपैक, बता. अरे मिस्त्री भाई छोड़ो ना यार, लेकिन अभी तुमने अर्ज किया है तो बोल ही देता हूँ कि साला कर्ज किया है. वही अपना घर का ईएमआई खर्चा, घर लिया हुआ है, सारी किस्तें आ गई हैं. कितने साल का है तू जेपैक भाऊ? मैं 24 का यार. 24 में घर का खर्चा? वो माँ बाप ने लिया हुआ है, अपने अच्छे के लिए ही सोचा है. लेकिन अभी वो मंथ एंड तक उतना अमाउंट कैसे भी करके मुझे अरेंज करना ही होता है. तो यार खींच रहे हैं, कर रहे हैं चीज़ों को, बस थोड़ा सा उसकी सोच में थे. बट छोड़ो ना यार, अपन अपना कंटिन्यू कर. घर की किस्तें भर रहा है, पक्का तेरे रिश्ते की बात चल रही होगी? अरे क्या मिस्त्री भाई मस्करी करते हो. देख भाई, एक होता है पुस्तकालय जहाँ होती है पुस्तकें, एक होता है विद्यालय जहाँ होती है विद्या. ये है दुखालय, यहाँ दुख तो आएंगे. एक कलेश खत्म होगा, दूसरा कलेश साथ में आएगा, दूसरा कलेश खत्म होगा, तीसरा पहले ही रेडी होगा. ये तो चलता ही रहेगा एंड तक. इसको डील करना है, इसी के साथ डील करना है और उसी को ईंधन बनाना है मेरे भाई. तो धुरंधर वाली बात नहीं है, मतलब है तो धुरंधर वाली बात जी. हाँ, हौसला ईंधन बदला और इसी को ईंधन बनाना मेरे भाई. जब एक प्लेन उड़ रहा है और एक रॉकेट उड़ रहा है, जब प्लेन पूछता है कि रॉकेट से, अरे भाई कहाँ जा रहा है, इतनी जल्दी कहाँ है, कहाँ जा रहा है, वो बोलता है भाई अपने पिछवाड़े में आग लगा के देख, तब पता चलेगा तुमको कहाँ जा रहा है. तो जब पिछवाड़े पे आग लगती है, आप गर्म तवे पे बैठे हो, तो ही आप बहुत बड़े बनते हो. तो थैंक गॉड कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं साले तुम्हारी जिंदगी में,
इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करोगे उतनी जल्दी तुम बड़े बनोगे. वैसे ही भड़का हुआ रहता है, इस आग को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर. मूविंग फर्दर, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे बेसिक्स तो आप सेट कर रहे थे, आपका बेसिक्स आपने कहाँ से स्टार्ट किया? आई रियली वांट टू नो दिस. मेरा बेसिक तो क्रेयॉन चॉक्स लाओ, सब दीवार पे इधर स्केचिंग करना शुरू कर देते हैं. सो आई स्टार्टेड, आई कैन नॉट से स्टार्टेड, बट एज अ किड आप फर्स्ट चीज क्या करते हो? ड्राइंग. तो दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड. कलाकारी वहीं से शुरू हुई, जिसने फिर कल को आकार दिया. और कलाकारी कल को आकार. हाँ, तो वो सब ये स्केचिंग सीखना पड़ता है, खून में होता है. मतलब धतिंग चलते रहता है हमारा यार, बस ऐसे करते रहते हैं, बातें निकलते जाता है. और ड्राइंग्स से शुरुआत हुई. आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, फैमिली ने सपोर्ट किया. एंड मैं ड्राइंग क्लासेस जहाँ पे जाता था तो वहाँ पे और वो बेटर होते गया. एंड सारे जो आप पता है स्कूल में पार्टिसिपेट करते हो, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, दिस एंड दैट, तो उससे और कॉम्पिटिटिव हो गए. आइडियाज़, नए नए कॉन्सेप्ट्स के साथ पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, तो वहाँ से और मज़ा आने लगा फिर. एंड फिर इट आई स्टिल रिमेंबर, स्कूल में तो सारे वो बहुत लोग होते हैं जो बड़े वो लॉजिक वाले लोग होते हैं, साइंस वाले लोग होते हैं, वो सारा आर्ट वाला काम मुझे दे दिया करते थे, तो उनके भी मैं करके देता था. मुझे तो बड़ा मजा आता था. तो बॉटम लाइन मजा आना चाहिए. कुछ भी करो तो उसमें मजा. एकेडमिकली आई वाज आल्सो वेरी साउंड, एकेडमिकली भी सॉर्टेड था, बट समवेयर डीप डाउन माय हार्ट ये करने में मजा आ रहा था. एंड बस यार वही ड्राइंग सर के थ्रू मुझे पता चला कि देयर इज दिस होल वर्ल्ड आउट देयर ऑफ VFX, एनिमेशन, 3D. तो वैसे सच कहूँ तो पहली शुरुआत मेरी उससे हुई कि आई वाज लर्निंग व्हाट इज मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग. अभी तो आई एम श्योर स्टिल रेलेवेंट, बट विद अगेन AI काफ़ी कुछ अभी प्रोसेस ही चेंज हुआ है. बट आई स्टार्टेड एज अ somebody who is into 3D, देन विजुअल इफेक्ट्स, देन मैट पेंटिंग जिसे हम कहते हैं. तो ये सब मैं, उस टाइम कोई प्लेटफॉर्म था जहाँ से सीख रहे थे? सो प्लेटफॉर्म ऐसा था, एक मैक करके इंस्टीट्यूट है, तो मैक के थ्रू मैं ये सीख रहा था. बट आई विल ऑलवेज से मोर देन इंस्टीट्यूट, इट इज़ अबाउट द फैकल्टी, इट इज़ अबाउट द ट्यूटर जो आपको सिखा रहे हैं वहाँ पे. सो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट. मैक मुलुंड के इनिशियल जब ब्रांच वहाँ पे स्टार्ट हुआ था और मैंने एनरोल किया था. एंड बड़ा ही मतलब बहुत ही पर्सनली उन्होंने, दे टुक इट वेरी पर्सनली टू टीच ऑल स्टूडेंट्स. एंड जिसके थ्रू वहाँ पे मेरे सारे टूल्स क्लियर हुए मैं तो कहूँगा, और एक टेक्निकल नॉलेज बहुत मेरी सॉलिड हुई. वहाँ पे भी जो कम्युनिटी बिल्ड हुई थी, एक कहते हैं ना जो एक दोस्त गैंग होती है वहाँ पे एक आपकी, तो वो गैंग के थ्रू मैंने ज़्यादा सीखा है. मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि उनके थ्रू मैंने ज़्यादा सीखा है. एंड जो ट्यूटर्स थे और वो जो ब्रांच था वो भी बड़ा सपोर्टिव था. तो दैट्स हाउ इट वाज अ सुपर्ब प्लेटफॉर्म. एंड आज भी मुझे अब याद है ना कि यार मतलब वो 2 घंटे का प्रैक्टिस स्लॉट होता है, बट पूरा दिन बैठा करते थे वहीं पे हम लोग. फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, यू नेम इट, एंड सब पे एकदम घिसा करते थे. मतलब ये तो टूल्स की बात हो गई. टूल्स की बात हो गई, क्योंकि मैंने जिससे भी बात करी है जो आज कहीं ना कहीं पर हैं, पॉडकास्ट में आए हैं, राइट, तो उन्होंने यही बोला कि इंस्टीट्यूशंस में टूल्स पे ध्यान दिया जाता है. जी बिल्कुल. एंड हम यही बोल रहे हैं, टूल्स तो आते रहेंगे, वी आर नॉट होते रहेंगे. एडवोकेटिंग एनी इंस्टीट्यूट और टेलिंग ये अच्छा है या ये बुरा है. सबका अपना अपना अप्रोच है. बट आई विल ऑलवेज से कि एस्थेटिक्स, थॉट प्रोसेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कैसे डेवलप होगा, वो कहाँ से आएगा? क्योंकि वो तो इंस्टीट्यूट में नहीं सिखा रहा. वो मैं कहूँगा कि वहाँ पे मुझे एक सर मिले, अनिल जादव सर, जो प्री प्रोडक्शन सिखाते थे. और प्री प्रोडक्शन यानी जो आप स्टोरी बोर्डिंग, स्केचिंग, स्क्रिप्टिंग, बिफोर एनी प्रोडक्शन जो आप करते हो, तो वो जो सर का सिखाने का तरीका था, जो अंदाज था, उसने बड़ा एक्साइट किया. वहाँ पे मैं कैरेक्टर बिल्डिंग क्या होता है, स्टोरी टेलिंग क्या होता है, कैसे आप एक वहाँ पे स्केचिंग और मैंने मजबूत करी. थंबनेलिंग करते थे, क्विक स्केचेस आप करते थे. रेलवे स्टेशन पे आप चले गए, बैठ गए, मुलुंड स्टेशन, माटुंगा स्टेशन, दादर स्टेशन, बैठ के बस आप क्विक 15-15 सेकंड के स्केचेस कर रहे हो. तो और मैं अप्लाइड आर्ट की तरफ बड़ा इंक्लाइन होते गया. सो देयर इज दिस डिफरेंस, राइट. व्हाट आई वाज इनटू वाज मोर अबाउट गेमिंग, VFX. मतलब तब के टाइम में अगर बोलो तो क्रोमा रिमूवल, आपका रोटोस्कोपी, ये सब आप टेक्निकल
काम कर रहे हो एंड देन प्री प्रोडक्शन के जो सेशंस होते थे, वो जो कोर्स था मेरा वो बड़ा ही होलिस्टिक सा था, मतलब 2.5 साल का AD3D है, आई डोंट नो आज भी, आई एम श्योर आज भी है वो रेलेवेंट। तो उसमें आपका सब कवर किया जाता है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, तो उसमें आपके सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, राइट फ्रॉम योर स्केचिंग से लेके, फोटोशॉप से लेके, 2D से लेके, 3D से लेके, वेक्टर से लेके, रास्टर से लेके, सब आ गए, फोटोग्राफी से लेके। तो वो मैं सबसे बेस्ट डिसीजन था मेरे लाइफ का, मैं कहूँगा। आई स्कोर्ड 91% इन SSC। आई नो माई, एंड तब भी एक आग थी कि नहीं थोड़ा कुछ ऐसा करना है जिससे जल्दी अर्निंग्स शुरू। आई वोंट लाई कि वो एक था ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस कि नहीं मेरे को तुरंत कमाना, कुछ तो ऐसा करना है जिससे कमाना है। अभी तब तो वही एक डेस्परेशन सी होती है, अभी नाउ वी हैव इवॉल्व्ड, चलो अलग बात है, बट तब एक वही डेस्परेशन से ये वो आग जो आपने कहा रॉकेट, ईंधन, हाँ ईंधन, तो वो ईंधन हमारा तब वो था। इसके लिए हम हो गए सीधा आर्ट्स में आ गए। आई डिड नॉट चूज साइंस, मतलब अगेन पेरेंट्स एंड ऑल वर वेरी स्केप्टिकल बट very supportive also at the same time कि नहीं बंदा कर रहा है कुछ तो सही करेगा। So my dad always gave me a lot of freedom, which is a very big thing I can say. My dad's dad जो मेरे grandpa है, कहीं ना कहीं, and I'm very blessed, उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया, बट कहीं ना कहीं लाइफ में उन्होंने मेरे डैड को शायद इतना फ्रीडम दिया नहीं दिया, आई वोंट कमेंट मच, बट जो इंटरेक्शन मेरे डैड का मेरे साथ है वो बड़ा ही ऐसा है कि बेटा तेरे को मैं कुछ और दूं ना दूं, आज़ादी दूंगा, तो तू जा खेल। बस ये एक स्टेटमेंट पे मैं खेल गया कि यार तू अभी बाकी कुछ अपन दे ना दे, तेरे को आज़ादी देंगे। तो अभी उस आज़ादी को आप कैसे फॉर बेस्ट यूटिलिटी आप उसको करते हो, वो आपकी मैच्योरिटी है। चलो गॉड्स ग्रेस, वो मैच्योरिटी क्या बोलते हैं हमारी भाषा में, तो हम कहते हैं माता जी ने दी, हमारे गुरुजी ने दी, तो बड़ा मैं बिलीफ रखता हूँ उनमें। तो वो गुरुजी ने जो एक कहीं ना कहीं आज भी वो इंटरनली ऐसे गाइड करते हैं, ऐसी फीलिंग आती है, एक इंट्यूटिव जैसे जिसे हम कहते हैं कि अंदर किसी एक आवाज़ आती है, तो उनकी गाइडेंस से मैं बोला जो हो जाए देख लेंगे। तो आर्ट्स में मैं चला गया, मैं रुया कॉलेज माटुंगा, एंड देन आई वाज इन UPG यहाँ पे मिट्टी JVPD स्कीम विले पार्ले में। तो रुया में तो मैंने आर्ट्स इसीलिए लिया कि सो दैट आई कैन फोकस ऑन मैक मोर। तो मैं रुया जाता तो था, कॉलेज जाता तो था, बट ओनली एज मच एज इट्स रिक्वायर्ड, एग्जाम्स ऑल्सो ओनली एज मच एज इट्स रिक्वायर्ड। आई वॉज एकेडमिकली फाइन, इट्स जस्ट दैट कि वो कॉन्शियस चॉइस थी कि नहीं ये विजन जो है अपने को एक क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ने का है, हम यहाँ पे आ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं उसमें वो हो जाता है कि आपकी जो कॉलेज लाइफ थी वो जिया मैंने, ऐसा नहीं फुल, तब भी वो क्या टाइम्स फ्रेशर में आ गए और स्टेज पे शीला की जवानी पे डांस कर रहे हैं, ये सब तब से क्रिएटिव एक्सप्रेशन अलग अलग निकल रहे हैं। हाँ, उसमें भी वहाँ पे भी हम जो कम्युनिटी होती है, जो कमिटी होती है कॉलेज की, उसमें भी हम आर्ट कमिटी में मैंने ज्वाइन किया। पब्लिसिटी टीम कहते थे तब, तो पब्लिसिटी टीम में वो ऋषिकेश करके बंदा था, उसमें लीड कर रहा था, आज भी मैं जानता हूँ। तो वो डिज़ाइन कर रहे हैं पोस्टर्स, फोटोशॉप स्किल्स जो मैक में मैंने सीखी है वो वहाँ पे मैं पोस्टर्स बना रहा हूँ कॉलेज के कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स के लिए। तब से ब्रीफ कैसे लेना है, तब से उसको डिज़ाइन कैसे करना है, तब से वो ग्रूम होते जा रहा था। एंड रुया जाते थे फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 8 to 9 hours, देन इन स्टूडियो, देन इन मुलुंड स्टूडियो। घर पे भी बहुत कम जाना, एंड वहीं पड़े रहते थे। 3D एक वो कुंफू पांडा आई थी तब मूवी, तो कुंफू पांडा का एक 30 सेकेंड 3D बनाया, खुद बनाया 30 सेकेंड पूरा, राइट फ्रॉम योर स्टोरी से लेके कंप्लीशन तक एक रेंडर निकालना, रात रात को सोना, रेंडर निकलते जा रहे हैं। तो वो सब एक स्टेज अलग ही था यार, बहुत मजे की बात है यार वो सब। और उसके बाद UPG में आया, UPG में मैं मास मीडिया मैंने लिया, अगेन जस्ट टू लेवल अप फर्दर इन एडवर्टाइजिंग एंड ऑल। बट वो जो ईंधन था, वो ईंधन ने इतना एग्रेसिव कर दिया मेरे को कि आई वाज देयर फॉर 4 to 6 months एंड देन आई ड्रॉप्ड आउट। एंड स्टिल आई वाज अ डिजाइन डायरेक्टर फॉर गुड 3-4 months। वहाँ पे वो जो रॉट्रैक्ट UPG होता है, वहाँ पे आई वाज कंट्रीब्यूटिंग द बेस्ट आई कैन इन डिज़ाइन। एंड वहाँ और सीखने मिला। वहाँ पे तो लोग काफ़ी, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी का ओनर है, उसका कोई सन है, किसी का ऑलरेडी कनेक्ट है इन
मीडिया एंड मार्केटिंग, तो एक्सपोजर बड़ा मिला. एक वो था द प्लेस वेयर आई कम फ्रॉम, मुलुंड, वहाँ से मोस्टली लोग जाते हैं तो घाटकोपर तक, सोमया कॉलेज या विद इन मुलुंडी कोई कॉलेज होती है, तो ऑफ कोर्स फॉर ट्रैवल रीजंस, बिकॉज ट्रैवलिंग गेट्स हेक्टिक समटाइम्स इन मुंबई, समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स. सो अभी कनेक्ट हो रहा है. सब जुड़ रहे हो. अब हाँ ब्रो, मतलब आई एम जस्ट गोइंग ऑन. एंड मैंने क्या डिसाइड किया तब से ये था कि आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा. तो मुलुंड से मैं पर्पसली माटुंगा आया रुया, सो दैट एक भाई बाहर तो निकले, क्या चल रहा है क्या नहीं, अलग लोग तो मिले. फिर वहां से भी जंप मारना था, और इसलिए फिर जूहू इज अ वेरी गुड प्लेस हियर इन JVPD स्कीम या विले पार्ले, जहाँ पे कॉलेज है, SVKMs, मिठीबाई, आपका UPG एंड नरसिंह मोहनजी, तीनों ऐसे लाइन में एक ही कैंपस में, इट्स अ कनेक्टेड ऐसा इंफ्रा. तो वहाँ पे मैंने अच्छा कॉलेज लाइफ स्पेंड किया, एंड वहाँ से मर्चेंडाइजिंग की जर्नी शुरू हुई थी. एज अ डिज़ाइनर आप नॉट जस्ट क्लाइंट को सर्विस करो, बट आप अपना प्रोडक्ट भी बना सकते हो और उसे भी एक स्केल पे मतलब सेल कर सकते हो या उसको कर सकते हो. तो वो एक अंदर से तब भी एक इंट्यूशन था, उसको भी एग्जीक्यूट किया. तो म्यूजिक और मूवी मार्केटिंग, सॉरी, म्यूजिक के थीम पे एक टी-शर्ट बनाया, डूडल्स करता था तब मैं. वो वैकॉम लिया था, तब नया नया वैकॉम आया था, पेन टैबलेट. तो वो भी मैंने एक 4-4,500 का तभी लिया था, दादर में जाके, अभी भी याद है, सस्ता मिलता था उधर. तो उससे मैंने डूडलिंग किया फोटोशॉप में, जो सीखा था मैक में, उससे मैंने फिर सीखा कैसे स्क्रीन प्रिंटिंग करना है, एंड फिर DTG प्रिंटिंग सीखा. एंड मैंने और भावेश इज मोर लाइक अ ब्रदर टू मी, ही इज, एंड उसने कहीं ना कहीं ये कैटलिस्ट का रोल एक्ट किया कि यार कुछ करते हैं. तो हम दोनों ने एक फर्स्ट प्रोडक्शन डाल दिया, फर्स्ट टी-शर्ट का प्रिंटिंग स्टार्ट कर दिया. एंड वो भी मैंने UPG में फिर स्टॉल्स लगाए, जेवियर्स कॉलेज में स्टॉल्स लगाए. एंड जब मैं मैक में था तब मुझे बहुत अच्छे मेंटोर, जिसे मैं कह सकता हूँ, तब मिले थे, प्रमोद शिरसाट जी करके. तो उनके वहाँ पे मैं सीखने और जाता था आफ्टर मैक ऑल्सो. मतलब वो पर्सनल कैपेसिटी पे मुझे सिखाते थे, आप ऐसे समझ लो. नेरुल में, नवी मुंबई में उनका था सारा वहाँ पे. तो उनके रेसिडेंस में जाके मैं आफ्टर आवर्स कह लो, आफ्टर मैक आवर्स या नॉट इन मैक आवर्स, तो वो सब में वहाँ पे इलस्ट्रेटर और वेक्टर में वहाँ पे सीखा. मैं वैसे कहूँगा, हमारे लास्ट पॉडकास्ट में यू वर सेइंग पहले सीख ले. या सीखना इज इम्पोर्टेंट. वो सीखने की चाह भी तो होनी चाहिए ना. या तो वहाँ पे जो मैं अस्मिता अप्लाइड आर्ट्स में जब गया अनिल सर के थ्रू, तो वहाँ पे आशीष सर मिले जो ओन करते हैं अस्मिता अप्लाइड आर्ट्स. और वहाँ पे एवरी सैटरडे ओपन प्लेटफॉर्म्स, बड़े बड़े मेंटर्स एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के आ रहे हैं. वहाँ पे आई गॉट इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग व्हाइल आई वाज इन 3D एनिमेशन, दैट डोमेन. एडवर्टाइजिंग में आके तब मैंने ब्रांडिंग, आइडेंटिटी, अगेन एड्स कैसे बन रही हैं, और इट वाज एन ओपन प्लेटफॉर्म. तो उधर से जो एक मेरे को मिला जो नॉलेज, वो अगेन मेरे को शेप करते गया. एंड इवन बिफोर दैट मैं बहुत कुछ ऐसे सेशंस, वेबिनार्स, अभी तो वेबिनार्स निकल रहे हैं, तभी सेमिनार्स ऐसे बहुत अटेंड करता था, फेस्टिवल्स बड़े अटेंड करता था. इवन व्हेन वी स्टार्टेड मर्चेंडाइजिंग, ई-कॉमर्स बिजनेस, उसमें हम बैंगलोर तक चले गए थे कॉमिक कॉन में, जस्ट टू अंडरस्टैंड द पॉप कल्चर, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ कॉमिक कैरेक्टर्स आर कन्वर्टेड इनटू मर्चेंडाइज. देन आई वाज वेरी मच कीन ऑन एक स्केचिंग प्री प्रोडक्शन. तो मैं विमानिका कॉमिक्स करके तब लॉन्च हुई थी. इट वाज ऑल फन, प्रिंट इज स्टिल फन आई बिलीव. एंड वो बड़ा उन्होंने अच्छे से ग्लैमराइज किया हुआ था माइथोलॉजी को. तो उनको मैं प्री प्रोडक्शन के जो स्केचेस थे ईमेल करता था उनके ओनर को कि टेक मी इन द डिपार्टमेंट. फिर कितना करते थे यार, क्या क्या करते थे यार. So all this I believe are creative expressions जो आपको shape करते हैं. And once you do juggle so many things, then maybe सबकी अपनी स्टोरी है. किसी को अपना फोकस तुरंत मिल जाता है, उसे पता चल जाता है कि नहीं ये मेरा फोकस है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है. अभी क्रिएटिविटी के नाम पे मैंने बहुत कुछ चीजें करी, फिर जाके आज एक निचोड़ मिलता है कि नहीं यार ये मैं हूँ, ये मुझे पसंद है, इसमें मेरी मास्टरी शायद अच्छी है, इसमें मुझे आगे बढ़ना चाहिए. समझ रहे हो. So while I was in RIA, while I was in MAC, तब मैं एनिमेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, तासी, द एनिमेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसके बहुत अच्छे ये फेस्ट्स होते थे जिसमें 3 दिन
के इवेंट्स हैं, वहाँ पे एनिमेशन स्टूडियोज आते हैं, गेमिंग स्टूडियोज आते हैं, तो वहाँ पे भी एक अच्छा है। तब अभी आज गेमिंग बूम हो गई है, तब वो कहीं ना कहीं बहुत ही इनिशियल स्टेज पे थी। तब हम लो पॉलीगॉन गेमिंग मॉडल्स कैसे बनाने हैं वो सीखते थे, वो मैं सीखता था। गेमिंग के ऐसे प्रॉप्स कैसे बनाने हैं जो यूज होते हैं। सो गेमिंग ऑल्सो एक्साइटेड मी अ लॉट, एनिमेशन इंडस्ट्री एक्साइटेड मी अ लॉट। तो एंड सो दैट्स हाउ यू नो द everything, every experience I believe has shaped me, and multiple चीज़ों को कर करके फिर एक eventually you realize के filter down होती है ना चीज़ें के over the years के who you are, what you really like, why you really like that, and आपको उस डोमेन में क्यों आगे बढ़ना है. So after मतलब multiple juggles I guess आपको वो एक point आता है. So in a nutshell मिस्त्री भाई कैसा है कि आप देखो मतलब ड्राइंग सर से शुरुआत हो रही है जहाँ पे आप बेसिक ड्राइंग्स क्लियर कर रहे हो, आप मैक जा रहे हो जिसमें आपको एनिमेशन का वर्ल्ड, वीएफएक्स, गेमिंग का वर्ल्ड, पूरा प्रोडक्शन का वर्ल्ड, एक हॉराइजन्स खुल रहे हैं. वहाँ से आपको अस्मिता अप्लाइड आर्ट्स का एक अवेयरनेस मिल रहा है. वहाँ से आपके एडवर्टाइजिंग डोमेन, अप्लाइड आर्ट की तरफ आपका इंक्लिनेशन बढ़ रहा है. आप ऐसे इवेंट्स अटेंड कर रहे हो कॉमिक कॉन जैसे या एनिमेशन द एनिमेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया जैसे, जहाँ से आपका और हॉराइजन्स एक्सपांड हो रहे हैं. वहाँ पे भी बढ़िया क्वेश्चंस करता था मैं. जितने ओपन प्लेटफॉर्म्स होते हैं मैं पहुँच जाता हूँ, क्वेश्चंस करता हूँ, जितना जहाँ से सीखने मिले सीखता हूँ. तो दैट्स हाउ. फिर यूपीजी में जब मैं था तब मैंने ड्रॉप आउट लिया. एंड ड्रॉप आउट ऐसे लिया बिकॉज आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ समवन वेरी, आई वुड से हु, एक कैसे कहूँ मैं, मे बी नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली ही हैज ऑलवेज बीन माई मेंटर, ऐसे कह सकता हूँ. आकाश भाई, आकाश भाई ने तब जर्नी शुरुआत की थी एडवर्टाइजिंग में अपनी एजेंसी थिंकटास्ट के साथ. सो थिंक फास्ट एंड थिंकटास्ट. तो मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा बंदा मिला जो एक इसी तरह खेलता है, इसी तरह क्रिएटिव सोचता है. वहाँ से मुझे थॉट, स्ट्रैटेजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू गो बियॉन्ड अ डिजाइनर. तो एंड इतनी मल्टीपल मतलब आप चीज़ों को जब आप एक्सप्लोर करते हो, ये सब एक्सप्लोर करने के बाद एक आपकी मास्टरी कहीं ना कहीं आप पकड़ते हो. अरे भाई अपन ब्लास्टर तो है, लेकिन साला ये मास्टर कैसे बनने का रे? भाव कैसा है ना, मास्टरी के लिए सबसे पहले तो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, सोचते नहीं वेयर आई एम गुड एट, वो सोच के तो होगा नहीं. आपको सबसे पहले मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन. एंड जो अभी माइंड में आ रहा है, जो अभी यू नो आता है, उसको करते जा, तुझे वहां से कुछ और रास्ता मिलेगा. फिर तुझे जैसे मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कनेक्ट द डॉट्स होते जाएंगे, और वो एक्सपीरियंसेस ही हैं जो तेरे को शेप अप करते जाएंगे. तो तू अगर डे 1 या डे 0 को ही बोलेगा कि मेरी मास्टरी क्या है, सी अगेन रेयर केसेस, कुछ लोग बड़े ही ब्लेस्ड होते हैं जिन्हें एकदम डे 0 से ही पता है कि नहीं मुझे और कुछ आता ही नहीं है, मतलब मुझे कुछ और आता ही नहीं है, तो मुझसे कॉपी राइटिंग ही करवा, मुझे डिजाइनिंग करनी ही नहीं है ना, मुझे कभी एनिमेशन. देन देयर आर मेनी मल्टीफेस, कैसे बोलते हैं वो, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स एक पर्सन में होते हैं कि यार बंदा लिख भी रहा है, बंदा डिजाइन भी कर पा रहा है, बंदा फोटोग्राफी भी सही कर पा रहा है. तो उनको ना इट इज समटाइम्स वेरी कि यू आर, आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स भी कभी कभी चैलेंजेस दे देती हैं कि अरे भाई अभी करना क्या है मुझे. या तो आप सब चीज़ों को एक ऐसा शेप अप और डिफाइन करते हो कि आप उसे एक आइडेंटिटी के अंदर ही रखते हो, बट ये आपके अलग अलग एक्सप्रेशंस है. बट स्टेप 1, execute where you are, what you have now. Don't think about it. If you think, you will go in the spiral of overthinking कि यार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. Let it flow, let it happen, and eventually you will realize. And very important is कि किस चीज में एकदम genuinely मजा आ रहा है, दिल से. इधर जो किक आती है ना, कि किक आई कि यार ने इसमें दिल से मजा आ रहा है. जैसे मैं वो क्रोमा रिमूवल, वीएफएक्स, रोटोस्कोपी, पूरा वो पार्टिकल एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स में सब करता तो था, बट जो मजा मेरे को एक ब्रीफ आ रहा है और उसको कॉन्सेप्ट देने में आता था, वो एक किक के यार एक कॉन्सेप्ट आया माइंड में से. तो उससे मेरे को पता चला कि नहीं ब्रो, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को 2D में भी वेक्टर में भी, वेक्टर इज अगेन वेरी ये सब टेक्निकलिटीज है, बट बॉटम लाइन मेरे को एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में मजा आ रहा है, जिसमें आप एक कम्युनिकेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हो, एक मैसेज को सिंप्लीफाई कर रहे हो,
अपनी कॉपी के थ्रू, अपनी विजुअल स्किल के थ्रू, और अपने सामने जो क्लाइंट है, उसकी जो ब्रांड है, उसकी ब्रांड का मैसेज बड़े ही सिंपल सरल तरीके से विजुअली और अपनी स्टोरी टेलिंग कॉपी के थ्रू उसकी जनता तक बड़ी आसानी से पहुंच रहा है, लोगों से लोगों तक। ये इससे मैं भी रिलेट कर पाऊंगा। व्हेन आई स्टार्टेड कुछ ही कर रहे थे और आज कुछ ही कर रहे हैं। ये भी डिजाइन में ही समझा कि कंटेंट भी बनाना है भाई, कंटेंट में मजा आ रहा है, तो वो दिल से निकला और सबके सामने है। बाकी एक चीज मुझे याद आ रही है विवेक भैया, जब इवोक के साथ हम एसोसिएटेड हुए और डेली बेसिस पे लाइक वी वर गेटिंग वर्क, ग्राफिक्स मिस्त्री स्टूडियो एक्स इवोक मीडिया, तो वो जो काम आ रहा था लगातार, उसमें रियल एस्टेट का काम बहुत आ रहा था। तो मुझे लगता है वो सारा घूम के जो आपने ड्राइंग से शुरू किया था, एंड में रियल एस्टेट पे खत्म किया है। रियल एस्टेट का क्या सीन है भाई? रियल एस्टेट पे खत्म तो नहीं किया है, वो मैं कहूंगा, बट हाँ एक सेक्टर फोकस जिसे हम कहते हैं कि आज भी 90% ऑफ द पोर्टफोलियो इज कंप्राइजिंग ऑफ ऑल दी रियल एस्टेट डेवलपर्स। पर आप इतने गेमिंग में थे, इधर उधर थे, कहाँ प्रिंटिंग कर रहे थे, 3D ये वो, और इतनी बोरिंग सेक्टर में, लिटरली इतना बोरिंग, देयर इज नो ग्लैमर इन रियल एस्टेट। किसने कहा भाई रियल एस्टेट में ग्लैमर नहीं है? दिल पे लगेगा मेरे बात, तू बोलेगा ऐसा तो भाई यार, अरे रियल एस्टेट नेम इट एंड ऑल द बिग सेलेब्स आर, ये तो बताओ, शुरू हो जाओ फिर। पार्ट ऑफ इट। अरे हमने साथ में कितना काम किया है उस टाइम। नहीं बिल्कुल, तो जोक्स अपार्ट, अभी जैसे मैं कह रहा था कि ड्रॉप आउट हुआ यूपीजी से, आकाश भाई मिले, एजेंसी शुरू की, हर सेक्टर, हर प्रोडक्ट, हर सर्विस, हर टाइप का काम हमने किया, एंड इवेंचुअली उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के साथ जब हम काम कर रहे थे, एंड अभी भी याद है 7,000 की फर्स्ट सैलरी थी, फिर इंक्रीमेंट हो गया 9,000। 7 and 9 बोथ आर माय फेवरेट नंबर्स नाउ। अभी रियल एस्टेट में तो यार 9 इन जनरली 9 बड़ा ही प्यारा नंबर है, कंप्लीट नंबर है, एंड मेरी वाइफ भी 9, 18 है उनका बर्थडे। बड़ा न्यूमरोलॉजी वाला बंदा हूँ यार मैं। प्रमोद शीर्षाद जी जो मुझे मिले थे तब, आई एम वेरी मच श्योर ही इज ऑल्सो 9 समवेयर इन हिज बर्थडे। सो आई सम भावेश भाई जो है मेरे मर्चेंडाइज जिनके थ्रू मैंने किया है, वो भी 27 9। हाँ ठीक है। अभी आकाश भाई की जैसे जर्नी बढ़ती गई, वो बड़ा स्केल होते गए, उनकी भी वे ऑफ वर्किंग, एग्जीक्यूशन, उनके साथ भी काफ़ी लोग जुड़े, वहाँ से रियल इस्टेट का काम ज़्यादा आने लगा। एंड डे 1 से जब मैं काम कर रहा था तो इट जस्ट हैपन टू मी कि बिल्डर्स के काम आ रहे हैं, उनके लोगोज डेवलप करने हैं, ब्रोशर्स डेवलप करने हैं, उनके मार्केटिंग कैंपेन्स डेवलप करने हैं, तो उसमें फिर मज़ा आने लगा मेरे को। वो सेक्टर इट जस्ट हैपन टू मी एंड आई जस्ट कंटिन्यूड विद इट, स्टिक्ड विद इट, एंड उसमें फिर मुझे मज़ा आने लगा। एंड देन इवेंचुअली दैट इज़ दी ओनली आई कैन से सेक्टर जिसमें आपको जो टिकट साइज मिलती है एक प्रोजेक्ट की या एक काम करने की, सी दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट। आई एम नॉट सेइंग इन अ वे कि नहीं, इसमें आई डिड नॉट स्टार्ट इन अ वे कि इसकी टिकट साइज ज़्यादा है तो मैं ये सेक्टर में काम करूँगा। It just happened to me. I really enjoyed. I liked it, and I continued with it. And every designer, every creative professional has their own way of working. Somebody, कुछ लोग हैं जो FMCG में ज़्यादा enjoy करते हैं, कुछ लोग lifestyle का कोई fashion है, beauty है, education है, edtech है. So everybody has their own personal experiences, and वो experiences के through उसमें वो अपना value addition करते हैं. तो real estate की journey मेरी वहाँ से शुरू हुई, and फिर उसके बाद जब मैंने independently भी मिला सर जी। अरे bro, who said real estate is not glamorous? You see, you name the biggest developers of the world, let's say Lodha, just for an example. उनका आप collaboration देखो अक्षय कुमार जी के साथ, you see Danube in Dubai, शाहरुख एक प्रोजेक्ट उनका लॉन्च हुआ है अगेन इन कोलैबोरेशन विथ SRK. So who said it is not glamorous? Bhai, everything in real estate before even a project is launched, एक स्ट्रैटेजी डिफाइन की जाती है कि किस तरह उसे हम पोजीशन करेंगे. अरे विवेक भाई, मेरा एक क्लाइंट है मिस्टर चैटर्जी, साला पूछ रहा है मेरे को स्ट्रैटेजी. अरे जरा सॉल्व करो ये मैटर जी. तो जेपेक बाबू, अपना काम है चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, तो बड़ा ही सिंपल है, राइट? सो स्टेप 1, जब भी कोई एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है मार्केट में, तो सबसे पहले उसे राइट, हम एक कोड नेम देते हैं.
in real estate. So code name is nothing but a positioning के आज डेवलपर A भी 2 BHK सेल कर रहा है, डेवलपर B भी 2 BHK सेल कर रहा है, तो हम दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करें? लेट्स से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, A का लेआउट्स बहुत बड़ा है, मतलब वो लेआउट वाइज बहुत ही स्ट्रांग है, और B का शायद व्यू अच्छा है, राइट? नाउ इट इज अ पर्सनल चॉइस. कुछ लोग हैं जिन्हें दे आर फाइन अगर व्यू इज डिसेंट इनफ, बट घर एकदम बड़ा होना चाहिए. तो वी टारगेट, सो सबसे पहले हम एक कोड नेम, एक पोजिशनिंग डिफाइन करते हैं प्रोजेक्ट की, उसे एक पर्सनैलिटी देते हैं. इफ इट्स एन अफोर्डेबल प्रोजेक्ट, इफ इट्स अ प्रीमियम प्रोजेक्ट, उसके हिसाब से उसकी पूरी एक विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन होती है. एंड इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दैट, उसकी एक हाइप, लॉन्च और सस्टेनेंस, ऐसे एक फेस में कैंपेन बनती है जो कम्युनिकेशन उनके टारगेट ऑडियंस तक फिर पहुंचाया जाता है. हाइप में हम सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की लाइफस्टाइल क्या एक्सपेक्ट कर सकता है एक पर्टिकुलर, क्योंकि आज वो कंज्यूमर अपनी एड में सिर्फ घर देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो एस्पायर कर रहा है, वो अपना एस्पिरेशन कि वो कैसे रहने वाला है, उसकी लाइफस्टाइल कैसे अपग्रेड होने वाली है, लेवल अप होने वाली है, वो देखने की इच्छा रखता है. तो उसके बेसिस पे पूरी एक कैंपेन डिजाइन होती है जिसमें हाइप में हम एक उसको पूरा एस्पिरेशन के साथ उसको एक अच्छी जर्नी देते हैं. लॉन्च में हम उस प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स को कवर करते हैं कि यहाँ पे लोकेशन बढ़िया है, कनेक्टिविटी बढ़िया है, आर्किटेक्चरली बड़ा साउंड है, डिज़ाइन एस्थेटिक्स इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा साउंड है, यहाँ पे लाइफस्टाइल इम्यूनिटीज अच्छी हैं. तो ये सब हम लॉन्च स्टेज में एक एक नोट्स को कवर करते हैं. और सस्टेनेंस में हम क्रिएटिव लोगों के लिए भी कुछ रास्ता बताओ ना, रोड मैप. मैं तो काम सीधा मूड बनाने से चालू करता हूँ. ए अन्ना, अरे मूड बोर्ड एड़ा ना, मूड बनाने की बात करता है, तेरा बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा. ट्रांसपेरेंट है. बड़ा सिंपल है. सबसे पहले तो प्रोजेक्ट को समझो कि वो प्रोजेक्ट का लोकेशन क्या है, प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, प्रोजेक्ट में एमिनिटीज क्या है, कॉम्पिटिटर्स कौन है, एंड डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ढूंढो कि अगर ये इसका व्यू अच्छा है तो इसका लेआउट अच्छा है, और एक फैक्टर को आप पकड़ो और उस पर फुल आप बिल्ड करोगे आगे की चीजों को. इस तरह आप एक पोजिशनिंग डिफाइन कर लोगे. जैसे तुझे याद है अपन ने अरम इम्पीरिया प्रोजेक्ट किया है लालबाग में, एस ऑफ स्पेस. क्यों एस ऑफ स्पेस? बिकॉज वहां के लेआउट्स किंग साइज लेआउट्स है और स्पेशियस है, इसीलिए हमने वो एक फैक्टर को पकड़ा और उसके बेसिस पे आगे की कैंपेन बनाई. और वो कैंपेन को हम डिवाइड कर देते हैं हाइप, लॉन्च और सस्टेनेंस में. हाइप में आप उस प्रोजेक्ट की एस्पिरेशनल वैल्यू को पकड़ो, एस्पिरेशन दो सामने वाली ऑडियंस को. लॉन्च में आप प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स को कवर करो, जो प्रोजेक्ट के फीचर्स हैं, और उसको स्टिच करो एस्पिरेशन के साथ. और सस्टेनेंस में आप ऑफर्स हैं, आपके डायरेक्ट सेलिंग पॉइंट्स हैं, आपको अगर कुछ अर्जेंसी और फोमो करना है, इट्स एज मतलब सिंपल एज दैट. और मिस्त्री भाई, ये रोड मैप सिर्फ रियल एस्टेट के लिए थोड़ी है. आप कोई भी बिजनेस सर्विस ले लो, आपको अगर मार्केट कर रहे हो तो ये एक बेसिक थंब रूल है जो आप हर बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकते हो. ये हमारा धर्म है एज अ क्रिएटिव प्रोफेशनल, उसे सिंप्लीफाई करना. अब रियल एस्टेट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो किसी अच्छी एजेंसी को या किसी अच्छे जिसका नाम है रियल एस्टेट में, उसको काम देगा. अपना पीएनजी अन्ना क्या करेगा? उसको कैसे काम मिलेगा रियल एस्टेट का? अन्ना मैं रियल एस्टेट में कैसे आऊँ? मेरा भी एंट्री कराओ ना. अन्ना रियल एस्टेट में आएगा, क्या बात है, रियल एस्टेट डिजाइन करेगा. अन्ना देख बहुत सिंपल है, जैसे मैंने भी शुरुआत किया. You can start by developing logo या identity projects for the developers, then eventually the brochures. अगर आप ऐसे कह रहे हो कि या तो आप एज अ फ्रीलांसर कर सकते हो या तो आप किसी एजेंसी के साथ जुड़ जाओ जो जिनका नीश ऐसा हो जो रियल एस्टेट मार्केटिंग कर रहे हो, और उसमें आप क्रिएटिव डोमेन में कंट्रीब्यूट कर सकते हो. और विवेक सर, आजकल क्या चल रहा है रियल एस्टेट में? बहुत कुछ चल रहा है, बड़ा आप पूछ किस पॉइंट ऑफ व्यू से रहे हो? ओवरऑल मार्केट कैसे ट्रेंड कर रही है, क्या चल रहा है रियल एस्टेट में, ब्रांडिंग में क्या नया आया है ना, और क्या मांगता है रियल एस्टेट का क्लाइंट आजकल? सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब वही है कि आप, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लोगो और ब्रोशर एनीमोर. आपको पूरा एक एक्सपीरियंस डिज़ाइन करना है, एक कंज्यूमर जर्नी डिज़ाइन करनी है, जिससे आप शुरुआत तो इसी से कर रहे हो कि आप प्रोजेक्ट का नाम भी जो आप रख रहे हो बड़ा यूनिक होना चाहिए, उसके पीछे स्टोरी होनी चाहिए, और वो स्टोरी
आपकी पूरी जर्नी में कनेक्ट होनी चाहिए, राइट फ्रॉम योर लैंडिंग पेज टू योर एक्सपीरियंस सेंटर जिसे आप बनाते हो. मतलब अभी तो उसे हम सेल्स ऑफिस भी नहीं बोल सकते, इट्स एन एक्सपीरियंस सेंटर जहाँ पे आपकी वो स्टोरी को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है एंड वो स्टोरी आपके एक्सपीरियंस सेंटर में भी रिफ्लेक्ट होती है, ब्रोशर में रिफ्लेक्ट होती है, आपके एक अपॉर्चुनिटी डॉक्यूमेंट बनाई जाती है जो मिनी ब्रोशर सा होता है क्विक गो थ्रू करने के लिए, आपके लैंडिंग पेजेस बनाए जाते हैं. परफॉर्मेंस एजेंसी अपना काम करती है बट परफॉर्मेंस एजेंसी को कंप्लीट सप्लाई लगता है ऑफ कंटेंट, वेरी वेल गुड कंटेंट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हैं. वो इन्फ्लुएंसर्स की पर्सनालिटी भी प्रोजेक्ट के पर्सनालिटी के साथ जानी चाहिए. अभी कोई बड़ा ही प्रीमियम सा प्रोजेक्ट है तो एनी मतलब बड़ा ही क्वर्की सा शायद इन्फ्लुएंसर चले ना चले, बट सम सोफेस्टिकेटेड जो टोनैलिटी के साथ जाए चले, तो इट इज़ अ वेरी इट इज़ अ प्रोसेस. तो इन्फ्लुएंसर्स लग रहे हैं. AI वीडियोस ने बहुत मचा रखा है. AI के थ्रू प्रोजेक्ट का पूरा एक प्री विजुअलाइजेशन बन रहा है. प्रोजेक्ट तो अब तक बना नहीं है बट एक पूरा प्री विजुअलाइजेशन ऑफकोर्स अलॉन्ग विद द 3D वर्क AI ने वैल्यू ऐड किया हुआ है. AI वीडियोस के थ्रू परफॉर्मेंस टीम अच्छा लीड जनरेशन कर पा रही है. सो एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस मार्केटिंग का रोल बहुत बड़ा है जहाँ पे वो लीड्स ला पाए, बिकॉज दैट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द डेवलपर्स एंड द सेल्स टीम, जिसका एक एंड रिजल्ट बोलते हैं ना, एंड ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि ये पूरी मार्केटिंग या एक पूरी कैंपेन के थ्रू परसेप्शन अच्छा बिल्ड होना चाहिए. ग्रुप का जो पर्टिकुलर ग्रुप है जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है उसका भी एक लेगेसी और उसका परसेप्शन अच्छा बिल्ड होना चाहिए मार्केट में, एंड नॉट जस्ट फॉर वन प्रोजेक्ट. एक प्रोजेक्ट के लिए तो चलो वो हो जाएगा, बट वो एज अ उसको हम कैसे लेवरेज कर पाए फॉर अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो. तो ये माइंडसेट से भी लोग काम कर रहे हैं. VR ने अच्छा मचा रखा है, वर्चुअल रियलिटी, जिससे आप उस प्रोजेक्ट को ऑन साइट भी अच्छे से एक्सपीरियंस कर पा रहे हो. VR जोन्स बनाए जा रहे हैं सो दैट आपको और कॉन्फिडेंस आए. आप जो एस्पायर कर रहे हो वो आप विजुअली खुद फील कर पाते हो थ्रू दी जो टेक्नोलॉजी है. एंड या तो आप अगर साइट विजिट भी नहीं कर रहे हो, स्टिल आप वर्चुअली घर बैठे बैठे वो सारा एक्सपीरियंस कर रहे हो और उसके बेसिस पे डिसाइड कर पाते हो इज इट वर्थ द विजिट और नो. तो दैट हैज़ ऑल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल. स्केल मॉडल्स बढ़िया बन रहे हैं जिससे वो प्रोजेक्ट का एक टच एंड फील फैक्टर भी, जब आप एक्सपीरियंस सेंटर में जा रहे हो तो प्रोजेक्ट का पूरा एक बड़ा मॉडल आर्किटेक्चरली कितना अपीलिंग लग रहा है, तो उसके बेसिस पे एक डिसीजन मेकिंग और बेटर हो जा रही है. तो एवरी टच पॉइंट जो ये डिज़ाइन किया जा रहा है, मैं इसे टच पॉइंट्स कहूँगा, राइट फ्रॉम योर नेम, लोगो, टैगलाइन, ब्रोशर, एक्सपीरियंस गैलरी, VR, लैंडिंग पेज, आपका सोशल मीडिया हैंडल्स जहाँ पे लोग जाके पर्सनल ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग हुई है बिकॉज इट इज द ट्रांजेक्शंस हियर आर ह्यूज. सो ट्रस्ट इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन. तो ट्रांजेक्शन तब होता है जब उस पर्टिकुलर डेवलपर पे ट्रस्ट हो. तो डेवलपर्स आर इन्वेस्टिंग हैवी इन पर्सनल ब्रांडिंग थ्रू PR, थ्रू genuinely giving good valuable content on Instagram, on YouTube, and they are out there. I mean, they are doing that like more than 50% of their time. I'm sure they are out there in the market speaking to channel partners जिसे हम कहते हैं, जो उस प्रोजेक्ट को मार्केट में अपनी ऑडियंस को और एडवोकेट करते हैं. तो उन्हें ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इवेंट्स रखे जा रहे हैं, ऑफलाइन इवेंट्स हैं ऑल्सो टू engage well with the families and clients. So there is a lot happening in this space and personal branding is above all, क्योंकि आपके चेहरे पे वो पर्टिकुलर फैमिली ट्रस्ट करेगा, घर लेगा, वो ग्रुप के ट्रस्ट पे घर लेगा. तो डेवलपर्स आर गोइंग ऑल इन टू बिल्ड दैट क्रेडिबिलिटी डिजिटली नाउ. व्हेन वी कनेक्टेड पहले उस टाइम आप ब्रांडिंग फोकस थे. आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब मैं रियल एस्टेट में पूछ रहा हूँ क्या चल रहा है, अब आप मार्केटिंग को ज्यादा देख रहे हो, लाइक मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हो. तो आप अब आप क्या रोल प्ले कर रहे हो, आपकी एजेंसी क्या रोल प्ले कर रही है? ब्रदर, आई सी इट एज इन अ वेरी सिंपल वे. ये ब्रांडिंग है, ये मार्केटिंग है, ऐसा नहीं. आई फील ब्रांडिंग इज अ वेरी ह्यूज टर्म. इट इज एन अम्ब्रेला. इसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है. ब्रांडिंग क्या है? इट इज अ परसेप्शन बिल्डिंग. आप परसेप्शन बिल्ड कर रहे हो. आई सी इट इन अ वे कि आप, मिस्त्री मेरा क्लाइंट है, मिस्त्री मेरे पास आया कि मुझे ऐसा कुछ स्टार्ट करना है. आप तब आए भी थे इसी तरह. मैंने ऐसे नहीं देखा था इसे कि मुझे सिर्फ लोगो बनाना है मिस्त्री का, वो हथौड़े वाला.
हमने क्या किया, हमने इस नज़र से देखा कि बंदे को अपना एक कंटेंट भी स्टार्ट करना है, अपना एक स्टूडियो भी रन करना है और एक अच्छा इकोसिस्टम इस क्रिएटिव फ्रेटर्निटी में बनाना है। हमने उस नज़रिए से देखा इसे। तो एज एन एजेंसी मैं, या जो एजेंसी है जो रोल प्ले कर रही है वो इस तरह कर रही है कि एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर रियल एस्टेट डेवलपर है तो उसके ऑफिस में, उसकी एक्सपीरियंस गैलरी में वॉक इन्स आने चाहिए। तो वॉक इन्स आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लैंडिंग पेज बनाना पड़े तो बनाना पड़ेगा, सोशल मीडिया करना पड़े तो करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस वालों से कोलैबोरेट करना पड़े तो करना पड़ेगा। वो ऑपरेशनल क्वेश्चन है कि क्या इन हाउस है, क्या थर्ड पार्टी है, मैं कितना इन हाउस स्कोप में कर रहा हूँ, मैं कितना तो मैं हर चीज़ को स्ट्रेटेजिकली ज़्यादा देखता हूँ कि इसके बिजनेस या इसके ब्रांड या इसके ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए मुझे जो जो करना पड़े हम करेंगे, और सामने वाले की प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए जो जो करना पड़े करेंगे, और कम्युनिकेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए जो जो करना पड़े करेंगे। बट बीइंग अ डिज़ाइन स्टूडियो, बीइंग अ ब्रांड डिज़ाइनर, बीइंग अ डिज़ाइनर, ये चैलेंज हमेशा रहता है कि जैसे रियल एस्टेट की अब बात कर रहे हैं तो क्लाइंट आया, ब्रीफ लिया, उसकी आइडेंटिटी हुई, लोगो बना, सब हुआ, विजुअल आइडेंटिटी, वर्बल आइडेंटिटी हुई, ब्रोशर बना, कोलेटरल्स बने, जो सेल्स ऑफिस बनाया आपने, सेल्स ऑफिस का आपने जो बैनर्स हैं जो सब बनाया, डिलीवर किया, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना चला, प्रोजेक्ट क्लोज हो गया, राइट? ये होता था वन टाइम। देन बीइंग अ डिजाइनर आप नया गड्ढा खोद रहे हो नया पानी पीने के लिए, तो वो एक स्टेबिलिटी नहीं रहती इस करियर में। तो उसमें बंदा क्या करे जो डिजाइन में भी रहे, ब्रांडिंग में भी रहे और स्टेबल इनकम भी आती रहे, रिटेन कैसे करे? सो डिजाइन में रहे, ब्रांडिंग में रहे, सी इट इज ऑल वेरी पर्सनल चॉइस। आई स्टार्टेड एज अ डिजाइनर, आई इवॉल्व्ड, इवेंचुअली इट वाज माय पर्सनल चॉइस। somebody who has started as a designer is a very great branding and identity and logo designer now, happy, अच्छा है, चलो उसमें वो और एक्सपेंड कर रहा है, बहुत बढ़िया। he doesn't care about के मार्केटिंग उसकी क्या है, परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस सही क्या होगी नहीं, है? उसकी सोशल, सो एवरीबडी इज लुकिंग एट Okay. इट इन अ पर्सनल चॉइस एंड पर्सनल वे ऑफ अप्रोचिंग थिंग्स। जहाँ तक बात आती है हर बार नया गड्ढा ना खोदना पड़े और मेहनत ना करनी पड़े, तो इसमें एक अप्रोच जो हमें काम आया है वो है कि अच्छे ग्रुप्स के साथ जुड़ना, अच्छे ऐसे ग्रुप और ब्रांड्स के साथ जुड़ना। जैसे मैं आज डेवलपर ए के साथ जुड़ा हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, पूजे ग्रुप, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो पूजे ग्रुप इज अ ग्रुप, इज अ एंटिटी, अ डेवलपर, जो एक प्रोजेक्ट नहीं, जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उन्हें लॉन्च करते रहने हैं। तो उनके एक प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट हुआ तो दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरा हुआ तो तीसरा प्रोजेक्ट। ऐसे अगर आप अच्छा वैल्यू एडिशन कर रहे हो और अगर आप जेन्युइनली अच्छा काम डिलीवर कर रहे हो, तो दे आर ऑल्सो नॉट इन मूड टू चेंज एवरी टाइम। एंड इवन इफ दे चेंज, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि रिटेन रखें भी, बिकॉज एवरीबडी नीड्स फ्रेश आइडियाज एंड फ्रेश अप्रोच ऑन एवरी प्रोजेक्ट। स्टिल लोग ट्रस्ट पे एक बार एक किसी क्रिएटिव बंदे के साथ फ्रीक्वेंसी आपकी बैठ जाती है तो आप उससे रिटेन रखते हो, किसी और बंदे को भी जोड़ते हो तो इन अ वेरी कोलैबोरेटिव वे में जोड़ते हो। तो ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे कि वो आपको साइड करके किसी को जोड़ा जा रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो ऐसे ये बेस्ट तरीका है कि आप ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ जाओ जिसके शायद एक प्रोजेक्ट नहीं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट नहीं मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, कि उसको लगते ही रहने वाला है। तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड बी, आप रिटेनरशिप मॉडल पे आ जाओ क्लाइंट के साथ, जिसमें आप उन्हें कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट दे पाओ कंपेयर टू वन टाइम फी जो आप चार्ज कर रहे हो। एंड यू ऑल्सो नो के जैसे सोशल मीडिया एज अ डोमेन है, दैट इज अ रिटेनर गेम, इट इज़ नॉट अ वन टाइम थिंग। एंड अगर आप सही परफॉर्म कर रहे हो, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हो, तो यू नो कि सोशल मीडिया सर्विसेज के थ्रू आपका ये क्लाइंट तो रिटेन रहना है। एंड जो बाकी डिज़ाइन सर्विसेज आप दे रहे हो, इट इज़ प्योरली योर वन टाइम एडॉक प्रोजेक्ट्स। बट व्हाट आई बिलीव, इवन दोज agencies who are purely in branding and design are also okay, मतलब उन्होंने ना सोशल सर्विस रखा है, ना सोशल मीडिया सर्विस रखा है, ना परफॉर्मेंस का रखा है, सिर्फ ब्रांडिंग आइडेंटिटी कर रहे हैं, बहुत तगड़ा कर रहे हैं, बड़े फेम उसी में नोन है। एंड उन्होंने अच्छे ब्रांड जैसे और रिलेशनशिप्स ऐसे एस्टैब्लिश किए हैं उस पर्टिकुलर या तो ब्रांड मैनेजर के साथ या तो फाउंडर के साथ,
कि अभी फ्रीक्वेंसी सी ऐसी सेट हो गई है कि अगला ब्रांड भी वो कुछ लॉन्च करेंगे तो उन्हें ही काम देंगे. तो आई बिलीव इट इज हु always the who matlab it is either a people, it is a people, what is an agency, it's all people, what is a company, it's all people. तो रिलेशनशिप आप किसके साथ एस्टैब्लिश कर रहे हो, कितनी डेप्थ में एस्टैब्लिश कर रहे हो, वो डिफाइन करेगा कि आपको रिकरिंग बिजनेस कैसे आ रहा है. एंड वो रिलेशनशिप्स आप ऑफ कोर्स वो बेसिस पे भी नहीं एस्टैब्लिश करते हो कि उससे रिकरिंग बिजनेस आएगा. वो हो जाती है व्हेन यू आर इन द इंडस्ट्री इन अ फ्रेटर्निटी. वो हो जाती है कि इसके साथ काम करने का तरीका अलाइन हो गया है, इसके काम साथ अच्छा करना है. इसके साथ मुझे बड़े अच्छे मुझे जो पसंद आते हैं वो टाइप के ब्रांड्स के साथ काम करने मिल रहा है. तो वो रिलेशनशिप्स वैसे एस्टैब्लिश हो जाती हैं. फिर वो बंदा अगर ए ब्रांड के साथ काम कर रहा है, कहीं बी ब्रांड के साथ भी जाएगा काम करने, तो भी वो मतलब मिस्त्री को नहीं बोलेगा यार मिस्त्री ने ये प्रोजेक्ट पे बढ़िया फोड़ा था, मेरे को यहाँ भी मिस्त्री चाहिए, कहाँ भी तीसरे के साथ माथा फोड़ी करने जाऊँ. सो ये टेंजेंट पे ये टोन मतलब पर्सपेक्टिव पे लोग काम कर रहे हैं. रिटेनरशिप की हम बात कर रहे थे, है ना. तो अभी मैं मुंबई एयरपोर्ट से जब बाहर आया आपको मिलने के लिए, रास्ते में आई सो अ लोगो कॉल्ड यूनाइटेड. अरे मुझे 5 साल पुरानी बात याद आ गई जब यूनाइटेड के कुछ पोस्टर बनाता था मैं. मैंने आस्क्ड यू आर सेइंग कि आज भी रिटेन्ड है वो क्लाइंट. नहीं बिल्कुल, क्योंकि रिलेशनशिप्स ऐसी एस्टैब्लिश्ड हैं जैसे मैंने कहा. आई एम वेरी हैप्पी एंड हम्बल टू से दिस. भावेश भाई हैं, भावेश भाई इज ऑन द फोरफ्रंट व्हेन इट कम्स टू cheers by United, as we say. So yeah. Cheers to life. So when they started again retail store like wine stores in Mumbai, my first client I still remember, Sara Star में पहली बार मीटिंग करने गए थे. I was hardly 20 something, मतलब तब तो 5 साल से रिटेन कैसे किया हुआ यार? 9 साल हो गए भाई. क्या बात कर रहे हो? 9 साल के ऊपर हो गए. 9 साल से एक ही क्लाइंट को रिटेन किया हुआ है. मतलब काफी क्लाइंट्स हैं बट उन्हें भी रिटेन अभी तक रिटेन है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप्स दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड विद द मैनेजमेंट और द की प्रोफेशनल्स हु आर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रॉब्लम्स वी सॉल्व फॉर देम. दैट इज व्हाट इज रिस्पेक्टेड अबव ऑल. स्टिल सर 9 साल यहाँ शादियां नहीं चल रही. 9 साल आप एक क्लाइंट को लेकर चल रहे हो, ऑलमोस्ट अ डेकेड सर. और 9 साल को ब्रेक डाउन करो, 12 महीने होते हैं एक साल में. 12 लाइन जा कितना होता है भाई? अरे मैथमेटिक्स और इतने इनवॉइसेस, इतनी पेमेंट्स, इतना एक्सपेक्टेशन, कैसे संभाला यार आपने? अरे भाई कैसे बनता है रिलेशनशिप? शादी से पहले मेरे को खुद को रिलेशनशिप को कितना 12-13 साल हो गए. अब भाई आपको तो एक्सपीरियंस है भाई. अभी 3 साल तो शादी को हो गए दीदी के साथ. मिस्त्री भाई ये तो फिर भी छोटी बात है. लेट्स टेक ओगिलवीज ऑफ द वर्ल्ड जो आज इतनी बड़ी ब्रांड्स मैनेज कर रहे हैं. अभी वो तो 100 साल के ऊपर की एजेंसीज हैं, मतलब सालों के उनके रिलेशनशिप्स चल रहे हैं. तो इट इज़ प्योरली, हम तो फिर भी आज मतलब बिगनर्स हैं. एंड इसका सच बोलूँ तो क्रिएटिविटी और हमारे सर्विस से तो डेफिनेटली लेना देना है. बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेंजिबल नहीं है. जैसे आपकी PNG भाई बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखना पड़ता है. इस केस में आप कह रहे हो ना, तो बड़ी ट्रांसपेरेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है बिटवीन क्लाइंट एंड. आप एक वेंडर की तरह नहीं, पार्टनर की तरह काम करते हो. एंड इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो टेंजिबल नहीं है. जैसे कि आ गया आपका ट्रस्ट. अभी ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? ट्रस्ट बिल्ड होता है कंसिस्टेंसी से और कंसिस्टेंटली डिलीवर करने से. तो जब तक आप कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहे हो, क्योंकि देखो टेक्निकल इश्यूज अगर होते हैं, क्रिएटिविटी हमने कुछ डिज़ाइन करी, डिज़ाइन अच्छी नहीं लगी, दोबारा बन सकती है. बट अगर आपने अन्ना, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देयर इज वन थिंग आई वांट टू चेंज. क्लाइंट्स आर गिविंग लॉट ऑफ चेंजेस. अन्ना थोड़ा, अरे चुप रहे अन्ना, कंप्लीट करने दे. सो ट्रस्ट कैसे बनेगा? कंसिस्टेंट डिलीवरी से. फिर आपका आता है ट्रांसपेरेंसी. अन्ना देख, ट्रांसपेरेंट है ना बैकग्राउंड तेरा, तो देख इधर काम आएगा. ट्रांसपेरेंसी चाहे जो हो जाए, मतलब आपने अगर कुछ फकअप भी किया है ना, तो आप बता दो यार ये मेरे से फकअप हुआ है. तो आप एज अ वेंडर नहीं और एज अ पार्टनर काम करते हो, एक दूसरे को संभालते हो जहाँ जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स है. एंड ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक होती है. एंड ये जो रिसेप्टिवनेस होती है, आप कितना फ्लेक्सिबल हो, कितना रिसेप्टिव हो सामने वाले की बात सुनने के लिए, रेदर देन ट्रीटिंग इट के यार ये क्लाइंट है ये चेंज देगा. सो दैट इज़ वेरी ऑपरेशनल. ऑफ कोर्स वो तो है ही, एक ऑपरेशनल अलग कन्वर्सेशन है. बट
इट इज अ ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन एंड देयर इज ऑलवेज अ, मतलब पीयूष पांडे जी की बुक मैंने भी पढ़ी हुई है, सो देयर इज ऑलवेज अ ह्यूमन बिहाइंड एवरी क्लाइंट एंड मोर यू connect to anybody on a human basis, things get little better. So I would suggest that. And ऐसा नहीं है, मैंने भी काफ़ी फॉल्टर किए हैं, मैंने बहुत फॉल्टर्स किए हैं. ये तो यूनाइटेड इज जस्ट वन एग्जाम्पल यू हैव गिवन, बट देयर हैव बीन केसेस वेयर आई हैव बीन बर्नट आउट, मतलब पूरा एक बर्नआउट सा आ जाता है आपको, तो मैंने काम को ना बोला हुआ है. सो ऑल दोज वेयर माई लिमिटेशंस, माई पैटर्न्स, माई इशूज इज व्हाट आई फील कि देयर के तरीका होता है चीज़ों को चैनलाइज करने का. शायद कभी कभी आप ना कर पाओ, बट आप चैनलाइज कैसे करके दे रहे हो काम को, आप रेफर कैसे कर रहे हो. अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई और कैसे कर पाएगा. बेटर रेफरेंस कुछ अगर आप दे पा रहे हो तो. सो देयर इज ऑलवेज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स. तो इट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, अलाइनमेंट, एंड इवन इफ देयर इज अ हिकअप, expressing it, being open about it, and thinking कि there are 10 ways to do it, मतलब rather than doing it in a very harsh way, जहाँ पे मैंने भी किए हुए हैं जब बर्नआउट आए एक्सेट्रा, काफ़ी चीज़ें हुई हैं. सो आपको ये सब चीज़ों पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, तब जाके एक रिलेशनशिप आपकी लेट गो करना भी सीखना पड़े. फॉरगेट, फॉरगिव, ये सब अलग स्पिरिचुअलिटी वाला पॉडकास्ट हो जाएगा. सो ये इन अ नटशेल बोलो तो स्पिरिचुअलिटी वाला पॉडकास्ट हो जाएगा अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने जाए तो. या कनेक्ट ऑन अ वेरी ह्यूमन बेसिस एंड आई एम श्योर थिंग्स विल बी रिटेन. मैं नया मार्केट में आया, मैं अपना करियर स्टार्ट कैसे करूं? अरे भाई तू कर ले पॉडकास्ट, कर ले. हम लोगों के लिए पॉडकास्ट है, हमको पूछने नहीं देता है. तो ले पूछ तू ही पूछ ले सब. हाँ ना, मैं ये बोल रहा था कि यहाँ जा ना, आजा. अन्ना शो नहीं है ये. इतना मार्केट में ऑलरेडी ज्ञान है, सबको समझ आ रही है, सब इतना इंटर्नशिप्स हैं, सब कुछ है. स्टिल एआई भी आ गया है. आप कह रहे हो तो क्लाउड पे डालो, सब आ जाता है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच. स्टिल बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे जिनसे मैं डेली बात करता हूँ, इस स्टेज पर होते हैं कि वेबसाइट बनी हुई है, सब रेडी है, प्रोडक्ट रेडी है, लोगो नहीं था जी, लोगो बनवा दो. तो वो उनको नहीं समझ आ रही कि स्टेजेस क्या है. ऑन द अदर साइड आप डिजाइनर्स की बात करो, नहीं समझ आ रही कहाँ से स्टार्ट करना है, सीधा घुस जाएंगे बैठ के, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना कुछ नहीं पता चल रहा उनको. तो आई वॉन्ट एंटरप्रेन्योर साइड भी और डिजाइनर साइड भी एक बेसिक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आप बता दो. मिस्त्री भाई सही कहा आपने, क्योंकि आज भी जब हम डील करते हैं लोगों से तो चैलेंजेस तो आ रहे हैं. बेस्ट प्रैक्टिसेस हम डिस्कस कर सकते हैं दो भाई मिलके कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, चाहे डिजाइनर्स कह लो या एंटरप्रेन्योर्स कह लो. अगर शुरुआत करूँ एंटरप्रेन्योर्स से, तो अपनी ही कम्युनिटी से लोगों तक कम्युनिटी से, यश भाई करके हैं, यशवर्धन, तो उनके साथ एक अपॉर्चुनिटी मिली. उन्होंने बढ़िया ब्रांड लॉन्च की हुई है, प्रोस्की. सो उसकी नेमिंग इज ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम दी वर्ड ब्रोस्की, जो एक स्लैंग है. तो प्रोस्की के साथ मेरा डे 1 से कम्युनिकेशन था. नेमिंग भी हमने मिलके किया एंड इट्स अ प्रोटीन सीरियल, प्रोटीन फर्स्ट, प्रोटीन के प्रोडक्ट्स की इकोसिस्टम वो इवेंचुअली डेवलप करेंगे. स्टार्टेड विद प्रोटीन सीरियल्स, बढ़िया है काफ़ी. हमने डे 1 को एक कम्युनिकेशन किया था कि यश भाई कंटेंट क्रिएशन पे पहले फोकस करो. डे 1 को आप शॉपिफाई पे प्रोडक्ट बनाओ, वेबसाइट बना लो, ट्रैक्शन ही नहीं है, कोई आएगा ही नहीं. स्टेप 1 आप कंटेंट बनाओ एंड को क्रिएट करो इसे अपने ऑडियंस के साथ. जस्ट स्टार्ट बिल्डिंग कंटेंट के यार कुछ डेवलप हो रहा है, कुछ मैं बना रहा हूँ, इट इज़ इन द प्रोसेस, इस डोमेन में कुछ कर रहे हैं, क्या है कैसा है, अपने अप्स बताओ, अपने डाउन्स बताओ. आप कहीं कुछ इश्यूज कर रहे हो तो वो भी एक्सप्रेस करो, ऑडियंस के साथ जुड़े हुए रहो. एंड वो जर्नी धीरे धीरे हम कैप्चर करते गए. सो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन इज द फर्स्ट स्टेप, इज व्हाट आई बिलीव इन इट इज मस्ट. वो अगर हो रहा है तो लोग जुड़ रहे हैं और तभी आपको उनके फीडबैक्स मिलते जा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपको पता चलती जा रही हैं. तो उसे आप एड्रेस करते हुए ही प्रोडक्ट को को क्रिएट कर रहे हो या सर्विस को को क्रिएट कर रहे हो, राइट. एंड सो स्टेप 1 इज योर social media content creation. Step 2 is co-create with the consumers as per their feedbacks. Step 3 is then you get into the naming,
the tagline and the complete story and the communication behind the brand, right? And then comes your visual language, कि आपका क्या visuals होगा, क्या logo होगा, क्या color होगा, क्या typo होगा. That all is like the, after you have defined what is your product, the product market fit, the service उसका fit, and clear differentiation and clear positioning, कि अगर मैं ये बेच रहा हूँ and ये भी ये सीरियल्स बेच रहा है, तो मेरे इसमें इंग्रेडिएंट में कुछ डिफरेंस है या मेरी डिलीवरी में कुछ ऐसा डिफरेंस है, तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर डिफाइन करना ही करना है. उसके बाद आप विजुअल्स में जा रहे हो, एंड देन आप इवेंचुअली ब्रांडिंग होने के बाद आप वेबसाइट, एंड इट्स ओके, सोशल मीडिया में आप धीरे धीरे फिर इवॉल्व कर लो. वंस यू हैव डिफाइंड द लुक, कलर एक्सेट्रा, इट कैन ऑलवेज डेवलप लाइक दैट. There are ways to go about it, depends on the entrepreneur or the brand. अगर वो established players है जिन्होंने बहुत कुछ कर रखा है, प्री प्लान है, सीधा लॉन्च कर रहे हैं, 360 डिग्री उतरना है, अप्रोच डिफरेंट हो जाएगा. अगर वो बहुत ही अर्ली स्टेज entrepreneurs है, एंटरप्राइजिंग है, अप्रोच डिफरेंट हो जाएगा. बट द बेस्ट प्रैक्टिस आई बिलीव इज क्रिएटिंग कंटेंट, डिफाइनिंग ब्रांडिंग, डिफाइनिंग योर पोजिशनिंग, डिफाइनिंग ब्रांडिंग, then getting into the website, then getting into your complete other marketing collaterals as required, and then your PR, your performance marketing can follow. Matlab, something in that lines is what I believe is the best practice for any entrepreneur. And now coming to designers or any creative professionals, I can say step one is what? Your portfolio. You should have your portfolio, जिसे आप एक case study method से बनाओ. It is not just about displaying your logo or the packaging, but show a complete case study na, okay, what was the problem of the client, how did you give a solution to it, how did you, because any particular brand और client जिन्हें आपको धंधा देना है या काम देना है, वो आपकी केस स्टडी देखेंगे, आपकी जर्नी देख के आपके थॉट प्रोसेस पे आप पे बेट करेंगे, इज व्हाट आई बिलीव, कि आपके थॉट प्रोसेस पे बेट करेंगे. नॉट जस्ट एक आपने सिर्फ पोर्टफोलियो में लोगोस बता रखे हैं, पैकेजिंग्स बता रखी हैं, वेबसाइट्स बता रखी हैं, उससे अच्छा आप जर्नी डिफाइन करो. सो पोर्टफोलियो बनाओ, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओ. देन देयर आर 2 ways to go about it if you want business. Either you are, it's inbound or it's outbound, both are applicable and दोनों करने चाहिए. जिसमें मैं थोड़ा वेटेज ज़्यादा आउटबाउंड अपना इनबाउंड को देना चाहूँगा, क्योंकि आज के तारीख में आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो. आप कंटेंट क्रिएशन अपने पर्टिकुलर डोमेन में शुरुआत कर लो करने की. आपका या सर्विस फोकस है या तो सेक्टर फोकस है. सर्विस या सेक्टर फोकस यानी या तो आप आइडेंटिटी में स्ट्रांग हो तो एक सर्विस फोकस हो गया, या तो आप सोशल मीडिया में स्ट्रांग हो, या तो आप 2 या 3 ऐसी सर्विसेज को कंबाइन करके अच्छा, या प्रोडक्शन में स्ट्रांग हो. डिफाइन कर लो जो भी आपका एक सर्विस का फोकस है, बट फोकस ज़रूरी तो है एक पॉइंट के बाद. या तो आपका एक सेक्टर फोकस है, जैसे मैं रियल इस्टेट एक सेक्टर हो गया, उसमें अभी उन्हें वीडियो चाहिए, उन्हें डिज़ाइन चाहिए, उन्हें एक्सेट्रा, आई हैव टू डिलीवर, सो आई हैव टू चैनलाइज द टीम एज पर दैट. बट इट्स ऑल अबाउट फोकस के बाद आप कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दो. कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आप ऐसे ऐसे लोगों से जेन्युइनली, अगर आप अच्छा वैल्यू दे रहे हो अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, तो आपको डेफिनेटली लोग आना शुरू हो जाएंगे. दैट इज इनबाउंड. एंड आउटबाउंड इज वेयर यू आर आउटरीचिंग टू पीपल थ्रू ईमेल्स, थ्रू एंड ईमेल भी ऐसा लिखना है जहाँ पे कि आप उन्हें एक डिस्कवरी कॉल के थ्रू एक वैल्यू दे रहे हो, कि एक 15 मिनट कॉल, इट विल बी वर्थ योर टाइम. आप यू कैन एड्रेस योर प्रॉब्लम्स टू मी एंड आई विल एंश्योर कि उसका कुछ तो एक आपको मैं सोल्यूशन दूंगा. तो somebody will give you their time. Time is very valuable these days because they are getting tons of emails. So yes, weightage ज़्यादा आप कंटेंट को दो so that inbound आवे, and then आपका outbound होता है. And then once you have a client, so it is all about day 1 से आप उस client के साथ expectations mapping कैसे कर रहे हो, your way of working approach, वो day 1 से clear होगा, उतना ही later stages में friction कम आएगा. So it's all about scope और hope clear रखो is as we say, कि ये तो it is later on it will not be a problem. And scope define करने के लिए only take the work that you are, have your subject matter expertise in and you can deliver well. And briefing is all about understanding the brief well, articulating the brief well, writing the brief well. मतलब knowing, जैसे कि so प्रोस्की जब ब्रांड आया था हमारे पास, तो वो देयर वाज नो नेम, नथिंग, इट इज जस्ट कि प्रोटीन सीरियल्स में कुछ करना है. बट वो एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स जो हैं, 2 फाउंडर्स यश और रोहित, उनकी जर्नी से इंस्पिरेशन लेके, उनकी पर्सनल ब्रांड से इंस्पिरेशन लेके ये 2
प्रोस्की और ब्रोस्की का एक आइडेंटिटी बना और लोगो भी उसके बेसिस पे बना. सो ब्रीफ डिफाइन करना, ब्रीफ डिकोड करना. सो एज ए डिज़ाइनर आपने पोर्टफोलियो अच्छा बिल्ड किया केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से. आपने कंटेंट क्रिएशन के थ्रू अच्छा इनबाउंड एक सेल्स पाइपलाइन डेवलप करना इज द क्रूशल टास्क. तो वो आपने किया. क्लाइंट आया, क्लाइंट आपने ऑनबोर्ड किया, स्कोप और होप क्लियर रखे, and then so that you don't raise your voice later and raise your invoice. Raise your voice? Don't raise your voice, raise your invoice. Ah. But provided your expectations are clear, your scope is clear, deliverables are clear, and then deliver it in a very efficient way and only take up that you can deliver. And जैसे लोग क्या tools आज use कर रहे हैं, it can be any platform that you are using. We are not any promoting any platform, but आप जो भी tool use करो, as simple as a WhatsApp group जो तो होता ही है irrespective, या अगर आप वो नहीं कर रहे हो, emails कर रहे हो, तो उसका भी एक formatting कर लो, processes बना लो, and then deliver the client accordingly. तो एक सर्विस एक्सपीरियंस उससे अच्छा मिलेगा. जितना Overall अच्छा experience पे एक्सपीरियंस, काम करो. ओवरऑल एक्सपीरियंस पे काम करो. एक्सपीरियंस पे काम किया तो क्लाइंट रिटेन रहना ही रहना है. एंड एवरीबडी इज लुकिंग फॉर गुड पीपल टू वर्क विथ. Creativity can always be worked upon, technicalities can be worked upon, but people need good people to work with. So if you see the human behind the client, you will be able to retain the client well. What's next? आगे का क्या प्लान है? आ रहे हो वापस या नहीं आ रहे? What's next? The next is now भाई. And अभी आप भी मिस्त्री से स्कूल के मास्टर बन गए हो तो वापसी तो हो गई है समझो. और when I'm not busy playing JPEG and PNG, I also rap sometimes. Rap? Yeah. सुना दो थोड़ी सी फिर. For people who are close to me, know my fascination for writing and puns and wordplay. कभी मतलब all thanks to निधि, कुछ ऐसे puns दर्द भी करते हैं उसे, but सह जाती है बेचारी out of no option. So yeah. सुनाओ. ये कॉर्पोरेट में नहीं करते, कॉर्पोरेट इस पे कुछ लिखा है. बिंदास सुनाओ, अपना ही शो है, बिंदास. कॉर्पोरेट में करते कहाँ कोऑपरेट, हर चीज का यहाँ अपना है रेट, सब कुछ अर्जेंट करते कहाँ ये वेट, बिना सिगी चाय करते कहाँ ऑपरेट, डेडलाइन छोटी लंबी बस की लाइन, पकड़ो रोज की ट्रेन पहुंचना ऑन टाइम, ट्रैफिक हो रही है ट्रैफिक, करो मीटिंग्स बिना एजेंडा स्पेसिफिक, सेट करते ये टारगेट सुप बिग विद कुछ कलीग्स जो आउट ऑफ लीग. मजा आ गया. क्या लिखा है यार, खेल रहे हो बस. इतना बड़ा समुद्र है, इतना सारा ज्ञान जो है अंदर. आई रियली वांट कि वो अच्छे से निकले. अभी वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, इट्स ऑलरेडी बीन 2.5 hours 3 hours, और अभी भी लग रहा है अभी टच करके निकले हैं. अभी बहुत डेप्थ बाकी है. तो देयर इज अ प्लान जो जिस एक थॉट के साथ ये स्टार्ट हुआ था ग्राफिक्स मिस्त्री शो, कि इंडिया में देयर इज नो वन हु इज सिंप्लीफाइंग ब्रांडिंग, एंड स्टार्टेड विद यू. और आज इसी शो पे विद यू अगेन I want to introduce Graphics Mistry School. राधे कृष्ण. Goosebumps. This is very cool. अपना करियर का मिस्ट्री तो अभी मिस्त्री का स्कूल सॉल्व करेगा. 1 नंबर विवेक अन्ना, बराबर ना जेपेक भाऊ? हाँ अन्ना, जेपेक भाऊ भी आने वाला है. यहाँ बिगिनर्स नहीं, इंटरमीडिएट्स नहीं, प्रो सबके लिए कुछ ना कुछ तो मिलेगा. यार ये स्कूल तो बड़ा कूल है. So उसमें प्रॉपरली I want to onboard you, क्या बोलूं, I want you to be there as a first person, जो ये सारी चीजें आप बता रहे हो कि कैसे स्टार्ट करना है एक डिजाइनर को, वो इन डिटेल अच्छे से सबको सिखाओ. ये बड़ा ही I mean, I still remember this podcast also started with this impromptu feel, and ये live, I guess, graphics mystery is cool. Is cool. It's pretty cool. It's pretty cool. Let's do this, भाई. Let's do this, I would say. जो access, जो resources, जो best possible assets हमारे पास है, why not? Let's, give this access to as many people, as many creative folks in the fraternity, in the community we know, and जितना इसे हम expand कर सकते हैं, why not? लोगों से ज़्यादा लोगों तक, the time has come. लोगों से ज़्यादा लोगों तक. बहुत ज्यादा अंदर उत्साह भर गया, मतलब. थैंक यू सो मच. प्लेजर भाई. लाइक सेइंग यस कि चलो आप आओगे.
नहीं, मोर देन दैट आई बिलीव इट हैज कम फुल सर्कल. जो विजन, जो एग्जीक्यूशन, कहीं ना कहीं एक कॉमा लग चुका था, उसे अभी एक राइट, वो 3 डॉट्स लगते हैं ना, कंटिन्यूड, टू बी कंटिन्यूड, and to be continued, and how. So I'm very happy that Thank this platform is launching, and let's do this, bhai. Thank you so much. Thanks, bhai.